नमो उवच्छायाणं सवसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिः। जय जिनेन्द्र। आज की क्लास कौन लेने वाला था समरी? दर्शन जी, राइट? हम्म। क्विक समरी पता नहीं क्विक है या लंबी है। चलेगा, लंबी भी चलेगा। आज ट्राई हमारे किया था कि थोड़ा क्विक करे, बट जब भी रीड करने बैठते हैं ना, तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अरे ये भी इंक्लूड करते हैं, ये भी करते हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाता है। चलेगा बट कोई। हाँ, आज की समरी में मैंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत लंबा जा रहा था। तो मैंने मेन मेन पॉइंट्स ही डाले, और एग्जाम्पल को ऐसा सोचा कि सब लोग समझ लेंगे क्या और एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी किए थे। चलेगा कोई बात तो मैंने आज कर्मों के उदय से क्या क्या जीव की अवस्था होती है, प्रवृत्ति होती है, उसके ऊपर समरी लिखी है। तो पहला लिखा है ज्ञान दर्शनोपयोग दर्शनोपयोग आदि की प्रवृत्ति। तो उसमें ये है कि क्षयक्षम के अनुसार ही ज्ञान दर्शन का सद्भाव होता है। जैसे कि क्षयक्षम कम होता है तो ज्ञान दर्शन की शक्ति भी थोड़ी कम हो जाती है, और जब बहुत होता है तभी बहुत होती है। तो और एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि कुछ भी हो, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव का एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है, और यही परिणमन को उपयोग का नाम दिया है यहाँ पे। और ये उपयोग हाँ, जैसे परिणमन बोला वैसे ये उपयोग एक काल में एक भेद की या फिर एक विषय की या फिर एक अंग की प्रवृत्ति में ही होता है। वो हर जगह पे साथ में नहीं होता। और ये परिणमन भी इतना शीघ्र होता है कि ऐसा लगता है कि सब एक साथ चल रहा है। बट इससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु ये युगपत होता नहीं है। ये सब क्रम से ही होता है और संसार बल उसका बस एक साधन है। तो ये इसमें समझाया था। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो उसमें ये भी लिखा है कि मोक्ष मार्ग में अवधि और मनव पर्याय भी होते हैं, वो भी क्षयोक्षम ज्ञान ही है। उनको भी इस प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना तथा परद्रव्य का नापन जानना, तथा जो विषय है सो विषय जानना, विशेष है उसे विशेष जानना। तो ये भी ऐसे ही बोला है कि अवधि और मनोपर्य ज्ञान ये भी क्रम से ही होता है, एक टाइम में एक ही चीज परिणमन होती है। तो इसी प्रकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का हो तो अभाव है, और उनके क्षय से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। अगर बहुत ज्ञानावरण दर्शनावरण है तो ज्यादा अंशों का अभाव दिखता है, और कम है क्षम है तो थोड़ा कम दिखता है। तो ये ज्ञान दर्शनोपयोग की प्रवृत्ति की अवस्था समझाई थी। उसके बाद मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था समझते हैं, वो थोड़ा लंबा गया, जिसमें हम लोग दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय जीव की अवस्था थी। दर्शन मोहनीय जीव की अवस्था में मेन पॉइंट ये था कि जो जैसा है वैसा नहीं मानते हैं। तो यहाँ यहाँ पे दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है और अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धा करता है, वैसा समझाया है कि आप जैसा है वैसा नहीं मानते, उसकी वजह से आपका अतत्व श्रद्धा ज्यादा होता है। और जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है।
और जहां मंद उदय होता है, वहां वहां पे भी सत्य सज्ञान से थोड़ा विपरीत होता है अगर मंद है तो। और उसके बाद चारित्र मोहनीय जीव की अवस्था में अ, हम लोगों ने पूरे 4 कषाय की बात डिटेल में की थी, जिसमें ये है मेन पॉइंट कि चारित्र मोहनीय उदय से जीव को कषाय भाव होता है। अ, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना मानकर क्रोधाधिक करता रहता है। दैट ये पहला क्रोध का बोला है। तो जैसे बोला है कि अगर आपको जब क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो, तो बुरा होना भवितव्य अधीन है, मतलब वो होना ही है अगर आपको ये हुआ है तो। और वैसे ही आगे एक एग्जाम्पल दिया था मान का, कि आपको मान आ जाता है, अहंकार होता है। तो ऐसे ही लिखा है कि मान से अपनी महंतता की इच्छा हो कि मुझे थोड़ा मान चाहिए, अभिमान है, तो आपकी महंतता होना भी भवितव्य आधीन है। तो वहां पे ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों के सब एग्जाम्पल दिए थे, संसारिक एग्जाम्पल। और उसका मीनिंग ये था कि अगर ये होना है तो ये भवितव्य के अधीन ही है, ये होना ही है। फिर उसमें आगे बढ़े तो माया से हम लोग इष्ट अनिष्ट सोचते हैं, और माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भी भवितव्य अधीन है। एक मिनट दर्शन जी, या इस भवितव्य अधीन। मतलब होना ही है, मतलब मैंने पूछा था यही क्वेश्चन, मैंने आपने बोला था समवाय का एक पार्ट है, मतलब इसको क्या बोले। आई थिंक आप शायद थोड़ा सा रॉन्ग सोच रहे हो, इसके लिए आई एम पॉइंटिंग आउट अगेन। आप हाँ सोच, सो अपनी क्लैरिटी अभी हो जानी चाहिए, व्हाट इज हाँ भवितव्यता आदि। एक मिनट हाँ, कल्पना जी। मतलब आपको क्रोध आ रहा है और आप कुछ कर रहे हो हम्म, कषाय की वजह से, तो आपकी जो अवस्था है वो होनी ही है, मतलब वो निश्चित है, क्योंकि आपका क्रोध आ रहा है आपकी जीव की अवस्था में। तो वो वैसा मैंने लिया था। हाँ नहीं वो गलत था। ओके, हाँ ओके, कल्पना जी आप कुछ कहेंगे? कर्तव्यता मतलब होनहार, आपकी जैसी होनहार। होनहार होना ही है, हाँ। होनहार और होना ही है में फर्क है, ओके। ओके। ओके, फर्क है। हाँ अतुल जी आप कहेंगे? हाँ, होनहार मतलब जैसी होनहार है वैसा ही होगा। अच्छी हम्म। है तो अच्छा होगा, और अगर गलत होनहार है तो गलत होगा। अगर क्रोध आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। मतलब नहीं, वो हमारा मन वो में। वो तरीका था ही नहीं समझाने का। जबकि हमने ये क्लास में लिया था कि अगर मैंने दर्शन जी को गुस्सा किया, ओके, मुझे क्रोध आया और मैंने दर्शन जी को मारने की कोशिश की, अब दो दर्शन जी का वध होना या नहीं होना भवितव्य के अधीन है। ये दर्शन जी के भवितव्य के अधीन है। हाँ, मेरे क्रोध के क्रोध, अधीन। मैं तो क्रोध कर रही हूँ, ओके, बट आपका वध हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपकी भवितव्य, मतलब आपका पुण्य का उदय होगा तो मैं आपको नहीं मार पाऊंगी, आपका पाप का उदय होगा तो मैं निमित्त बन जाऊंगी। जैसे कि वहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, किसको याद है? हाँ, तो यहाँ पे आ, अभी मेरा दर्शन। सेंटेंस जो मैंने बुक में से लिखा था, दैट मेक सेंस, कि मैंने लिखा है कि इसी प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ हेतु हम लोग छल तो कर रहे हैं, बट हम्म। इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। एक्सेलेंट, अ, वेरी गुड। या हाँ अभी और दर्शिका जी वैसे रिमेम्बर्स द एग्जाम्पल। यस दर्शिका जी, व्हाट वाज द एग्जाम्पल? हमने कौरवों और पांडवों का एग्जाम्पल लिया था। एक्सेलेंट, वेरी गुड। और सो व्हाट वाज और इट? पांडवों को मारने की कौरवों ने बहुत कोशिश की, जैसे आग से उनका महल जला दिया, फिर हम्म। भी वो बच गए। फिर काफी बराबर। उन्होंने ये ऐसी चालाकी भरी प्लानिंग की, फिर भी बार बार वो बचते ही गए, क्योंकि उनका वो भवितव्यता उनकी जीने की थी, मरने की थी ही नहीं। बराबर, वेरी गुड। नाउ दिस इज द पॉइंट, द मीनिंग ऑफ भवितव्य यहाँ पे दर्शन जी इज के क्रोध मान माया लोभ जो व्यक्ति कर रहा है उसकी तो इच्छा है कि सामने वाला का अनर्थ हो जाए, बराबर, बट वो सामने वाले का अनर्थ होना या नहीं होना भवितव्य के वो अधीन है। सामने वाले के भवितव्य के अधीन है। हम्म, उसकी होनहार कैसी है, बराबर। यहाँ पे मेरे क्रोध की बात नहीं है,
कि मेरा क्रोध है तो मैं क्रोधी हो जाऊंगा, वो बात नहीं चल रही है। सामने का बुरा हो रहा है या नहीं, इच्छा तो बहुत है कि मैं उसे मार डालूं या उसका मतलब मायाचारी करके उसको उल्लू बना दूं। ये सारी इच्छाएं बहुत है कि मैं मान कषाय कर लूं, या मैं उसको ठग लूं, या उससे लोभ कर लूं, जो कुछ भी। बट वो होना या ना होना, दैट इज नॉट अ इन कंपल्शन। आवर हैंड्स, हाँ। इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। ओके, कूल, नाउ गो अहेड। हाँ कल्पना तो जी। एक मिनट है, एक मिनट दर्शन जी। हाँ, अब अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट 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 अनम्यूट। भवितव्यता का मतलब फिर ये हुआ कि जैसे हमने किसी का अच्छा चाहा या बुरा चाहा, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, उसके पुण्य का उदय होगा और उसकी होनहार अच्छी होगी तो वो कार्य होगा, और होनहार खराब हुई और पाप का उदय हुआ तो वो कार्य नहीं होगा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बट फिर भी आप शायद कहीं पे रॉन्ग गए कि मैंने तो चाहा। हम जनरली किसी का अच्छा अच्छा चाहते नहीं है। अच्छा हाँ, हाँ अच्छा भी चाह लिया, ये भी ले सकते हैं कि मैंने उसको दया करने की कोशिश की या चींटी को बचाने की कोशिश की। वेरी वेरी गुड एग्जांपल। चींटी हाँ पानी में बह रही थी और मैंने चींटी को बचाने की कोशिश की। बट अभी चींटी का बचना या ना बचना उसके आयु कर्म के ऊपर डिपेंडेंट था। हाँ हाँ। मेरी इच्छा के अनुसार उसको जिला देना या उसको मार डालना वॉज नॉट इन माई हैंड्स। तो वो उसके भवितव्य अधीन हो गया। बराबर। गुड पॉइंट, दैट वाज आल्सो वेरी गुड पॉइंट। ओके, या कैरी ऑन। तो मतलब यही हुआ तो ना कि उसका यानी समय आएगा तो ही वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ। भवितव्यता हम्म। मतलब उसकी काल लब्धि पकेगी तभी होगा काम। हाँ हाँ, वो हर एक द्रव्य ना खुद खुद हिसाब से परिणम रहा है। और मैं कर्तृत्व बुद्धि करके बैठा हूँ कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। परिणमन कराने की कोशिश करता है ना, उसको अपने हिसाब से परिणमाना चाहता है। जबकि वो हम्म, नहीं परिणमता है। वो उसके हिसाब से परिणम रहा है, मैं अपने हिसाब से परिणम रहा हूँ। और कभी कभी को इंसिडेंस हो जाता है तो मुझे लगता है मैंने परिणमाया। हाँ, लेकिन ऐसा हो, होता वो उसके अनुसार ही है। के अनुसार। बराबर, हाँ। यस। तो इसी प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो होती है, पर इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। हम्म। बराबर। तो इस प्रकार कषाय को यहाँ पे क्रोध मान माया लोभ समझाई थी चारित्र मोहनीय में। और डिटेल में जाते वक्त इसमें ये भी है कि इसके भी चार प्रकार है। मतलब क्रोध मान माया हर एक के चार प्रकार है। अनंतानुबंधी, जिसमें ये बोला है कि अगर ये अनंतानुबंधी का उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व यानी स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो सकता। तो हम्म। बोलते हैं कि उसको अनंतानुबंधी कषाय है। फिर उसके बाद दूसरा टाइप था कि अप्रत्याख्यानावरण, जिसमें अगर इसका उदय होने पर आत्मा को देश चारित्र ना हो सके, उसका मतलब अनदर वर्ड्स किंचित त्याग भी नहीं हो सकता। मतलब हम्म। थोड़ा भी त्याग करना चाहता है पर हो नहीं पा रहा है। और तीसरा है प्रत्याख्यानावरण, जिसमें अगर इसका उदय हो तो सकल चारित्र नहीं होता, यानी कि सर्व का त्याग नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो त्याग करता है बट कंप्लीट त्याग नहीं हो सकता। और फोर्थ वाला था जो स्वंचलन है, जिसमें आपको ये है कि सकल चारित्र हो गया है बट बार बार उसमें दोष उत्पन्न होते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस उदय, और इसलिए आपका यथा चारित्र नहीं हो सकता। तो चार क्रोध मान माया लोभ के ये चार टाइप है जो 16 कषाय हो जाती है, जो हम लोग ने डिस्कस किया था। उसके बाद अनादि संसार अवस्था में इन चारों कषायों का निरंतर उदय पाया जाता है, ये हम लोगों ने कंक्लूजन किया। पर इसमें ये भी है कि तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से तीन या फिर दो या फिर एक का उदय होता है, और फिर फाइनली चारों का उदय अभाव हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी बोला कि चारित्र मोहनीय से 9 कषाय होती है। तो ये 9 कषाय का मैंने डिटेल नहीं लिखा, पर ये लिखा है कि हास्य, रति, अरिति, शोक, भय और जुगुप्सा है। और उसके बाद स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद है। और ये कषाय थी उतनी बलवान नहीं है
इसीलिए इसको इष्ट कषाय या नौ कषाय बोलते हैं। पर इनका उनका उदय भी क्रोधादि और अदर कषाय के साथ यथासंभव होता रहता है, कि क्रोध हुआ उसके साथ भी रति अरिति या फिर कुछ और भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव ही होते हैं। ये था फाइनल। वेरी गुड गुड। हाँ यस निधि जी। नहीं मैम, एक्चुअली मैंने पहले जो स्वाध्याय करती थी तब मैंने शास्त्र में से ही चारों कषाय के बारे में लिखा था। वो जो कल उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना, तो वो बस मुझे बताना था, उसमें ड्यूरेशन भी लिखा था एक्चुअली, तो वो मैं शेयर करूँ। हाँ हाँ बोलिए कर। ना। हाँ, अनंतानुबंधी कषाय का था एग्जाम्पल, जैसे मार्बल के पत्थर पर दरार पड़ना, वो उसका मैंने भी। ड्यूरेशन 6 महीने से अधिक जिसकी कषाय है वो अनंतानुबंधी। फिर उसके बाद आती है अप्रत्याख्यान कषाय। उसमें एग्जाम्पल है हल चलाते समय जो खेत पर रेखा खींची जाती है, और उसका ड्यूरेशन है 6 महीने से कम एंड 15 दिन से ज्यादा। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण कषाय में एग्जाम्पल है सूखी बालू रेत में हाथ से खींची गई रेखा, ड्यूरेशन है अंतर मुहूर्त से ज्यादा एंड 15 दिन से भीतर। और इसमें ये भी लिखा है कि ऐसा कहा जाता है कि जो जीव स्वाध्यायी होते हैं उन्हें यह कषाय उनकी यह कषाय देखी जाती है। जैसे अपन लोगों की। बोल सकते मालूम हैं, रेत एटलीस्ट के कुछ कर लिए। सकते हैं। तो बहुत अच्छा कह दिया। मंद का शेर कह दिया। हाँ, और संज्वलन कषाय में पानी में रेखा खींचना, जैसे हमारे मुनिराज कहते हैं, हे दुराचारी, हे आत्मघाती। मतलब वो उनका वो गुस्सा वैसा वाला नहीं रहता ना, भले वो वर्ड्स यूज करते हैं ऐसे, ना बट ना क्रोध का गुस्सा। नहीं हाँ बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, बट वी हाँ, रियली वांट टू harm them क्या? हम राइट, सारे अपने बच्चों को गुस्सा तो कर ही चुके होंगे, राइट? कभी ना कभी कि नहीं किए हुए? बिल्कुल करा हुआ है। बिल्कुल करा हुआ है, राइट? तो हम उनको हार्म करना चाहते हैं कि उनका अच्छा भलाई ही करते हैं? भला भला ही भलाई। करने के लिए बच्चों को भी तो भलाई अपन है। बोलते हैं। हाँ। हाँ, तो भलाई है ना बैक ऑफ द माइंड। तो फिर वो गुस्सा उसका अनर्थ के लिए नहीं था, उसके भलाई के लिए था। तो उसका संजीवलन असर करते क्या हैं। है? वैसे मुनिराज भी गुस्सा तो करते हैं, बट भलाई के लिए कर रहे हैं कि भाई अपने बच्चे हैं छोटे छोटे जो अभी ना समझ है, उनको बोल रहे हैं कि भाई हे दुरात्मन जागो। करेक्ट, हाँ, वो उस हिसाब से। गुड गुड गुड। मैम और मुझे कोई? एक चीज, हाँ मुझे एक चीज पूछनी थी, मुझे एक चीज समझ नहीं आया ये, जो कसाई में अरती कसाई होती है, अरती मीन्स क्या होता है? रति यानी प्यार करना, और अरति नहीं, यानी हाँ आरती। अच्छा। अरति यानी प्यार नहीं हम्म, करना, अच्छा, गुस्सा करना। विश करा। हाँ ओके। नहीं फिर क्रोध कसाई तो अलग है ना, क्रोध में आती हाँ है आरती। हाँ। क्रोध पहले देखो, रति आप थोड़ा सा स्नेह वगैरह जो करते हो ना, उसको कहेंगे रति, लाइकिंग। हम्म। और हम्म। अरति यानी डिसलाइकिंग, नॉट लाइकिंग, नहीं पसंद आना। और वो बाद में नहीं पसंद आ रहा है, और फिर वो बाद में क्रोध का रूप ले लेता है विद टाइम। पहले तो वो नॉट लाइकिंग के लेवल पे रहता है, और फिर बाद में अगर वो ज्यादा अपने को नहीं पसंद आ रहा है तो वो क्रोध रूप ले लेता है। गुड। ओके। और कोई किसी को प्रश्न? ओके अभी चलो। इन्होंने जो बताया ना वो चारों कषाय, लेकिन वो समझ में तो आई है। और वो हाँ एग्जाम्पल भूल जाते हैं कि वो 6 महीने का अंतराल या वो मैं आके ग्रुप में डाल दूंगी। सिंपल सिंपल। सिंपल सिंपल आंटी आंटी सिंपल। नहीं देखो, सिंपल तो है, अभी तो जब समझ में आ चौथा गया। गुणस्थान रहता है ना, चौथा गुणस्थान, हम्म, हाँ। तो उसको 6 महीने के टाइम में एक आध बार उसको संवेदन होता है। तो ये सारा जो 6 महीना लिया, 15 दिन लिया, अंतर मुहूर्त लिया, ये सब वही दिखा रहा है कि जब तक आपको पहले तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, यानी आपको तो अनुभव ही नहीं है, बराबर? हाँ। तो ये 6 महीने तक आपको अनुभव नहीं हो रहा है, मतलब आप अज्ञानी हो, मिथ्या ज्ञानी हो। फिर 6 महीने से, मतलब 6 महीने के काल में एक आध बार दो बार आपको अनुभव हो रहा है। फिर अनुभव होने की स्थिति बढ़ती है, तो हर 15-15 दिन के टाइम में, काल देखो उन्होंने 15 दिन बोला, हम्म। 15 दिन का टाइम पीरियड है, उसमें आपको अनुभव होता है, मतलब श्रावक दशा। फिर और आपकी प्रवृत्ति बढ़ती है, गाढ़ होती है आपका। अ,
आप और दृढ़ होते हो, तो आपका फिर ड्यूरेशन और बढ़ जाता है, यानी आप व्रती हो जाते हो, महाव्रती। और आपका ड्यूरेशन होता है एवरी 48 मिनट्स, 48 मिनट्स अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कंप्लीट अंतर मुहूर्त आप उसी में रह जाते हो, तो हो जाता है केवल क्या। तो वो ड्यूरेशन वो बता रहा है कि आपको कितने टाइम में आपका संवेदन हुआ। 6 महीने में एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो आप चौथे गुण स्थान में। बार 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 हो रहा है, हर 15 दिन में, हर 15 दिन में, मतलब आप श्रावक दशा। फिर आपको हर अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में, मतलब आप मुनि दशा। और फिर बाद में पूर्ण 48 मिनट्स में आपको कंटिन्यूस संवेदन हो रहा है, खुद का वेदन हो रहा है विदाउट एनी अंतराल। तो इसको हो गया बाद में केवल ज्ञान, एकदम अच्छे से। संवेदन, संवेदन या अनुभव का मतलब आत्मानुभूति। अनुभव, अनुभव, हाँ। खुद नहीं, के खुद में अनुभव आत्मा में लीन होना, खुद में आत्मा लीन का होना। अनुभव होना। फॉर अभी जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, बट उसको स्वाद आ गया, उसको पता है चीनी का स्वाद क्या है। ओके। हम्म, बट उसको ज्यादा टाइम नहीं वो ले पा रहा है, उसमें एक कचास है। हाँ। फिर बाद में वो चीनी के स्वाद को हर 15-15 दिन में ले रहा है, हम्म, फिर एवरी 48 मिनट्स में ले रहा है। हम्म, 48 मिनट्स में भी कंटिन्यूस 48 मिनट्स नहीं, बट हम्म, 48 मिनट्स, फिर वापस 48 मिनट्स में बार बार उसका ध्यान वापस, वापस आत्मा में जाता है, वापस आत्मा में जाता है, वापस आत्मा में जाता है, बट कंटिन्यूस नहीं रह पा रहा है। जी। इसको बोलेंगे मुनि दशा। और हम्म, बाद में जब कंटिन्यूस 48 मिनट्स रह जाता है अंतर मुहूर्त, तो इसको बोलेंगे केवल ज्ञान। केवल। तो ये जो पहला वाला था, आपने जो मतलब 15 दिन वाला आपने बताया श्रावक दशा, एवरी हम्म, 48 मिनट वाला बताया मुनि दशा। तो जो उससे आप फ्रीज हो गए, फ्रीज हो गया हम, नेट कनेक्शन। नेटवर्क इश्यू। आएंगे वापस 1 सेकंड में। हाँ अतुल जी, आपकी आवाज नहीं आई थी, बीच में आप फ्रीज हो गए थे। अच्छा, नहीं मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने ये 15 दिन वाला जो दशा बताई, 15 दिन में एक बार होता है, तो वो श्रावक दशा हो गई। और एवरी 48 में बोलते हैं तो मुनि दशा हो गई। तो और उसके बाद फिर कंटिन्यूस होने से केवल ज्ञान, वो तो अरहंत दशा या केवल ज्ञानी हो गए। तो जो पहला वाला है, जो 6 महीने वाला है, 6 महीने में एक बार होती है, तो वो कौन सी दशा होगी? वो श्रावक नहीं है मतलब। वो समय दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले हैं। समय। श्रावक मतलब अणुव्रती। अच्छा, श्रावक श्रावक में ही अणु। होता है अणुव्रती, जिसने देश व्रत ले लिया है, जिसकी दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। अच्छा, कौन देश सी दो प्रति कषाय चौकड़ी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, बस ये जानना था मुझे। बराबर। अब हम राम कहानी के बारे में बात करेंगे। किसने किसने पढ़ी है? थोड़ी थोड़ी। ओके, दर्शिका जी ने पढ़ी, कल्पना जी आपने पढ़ी, दर्शिका जी हैव यू रेड, दर्शन जी थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ा। राम ओके, कहानी पता है पर पढ़ा नहीं है। बात आई नहीं। हैव रेड ओनली 15-20, नहीं, 5वां दिन तक पढ़ा है मैंने, बहुत लंबा है। हाँ, बहुत लंबा है, राइट। पर मैंने ये नहीं पढ़ा है, पर यूट्यूब पे जो हुकुमचंद भारील का पश्चाताप है ना, वो मैं बहुत सुनती रहती हूँ। वो मुझे अच्छा लगता है। बराबर। ओके, परवीन जी आपने पढ़ लिया राम कहानी? मैंने 2-3 महीने पहले पूरी पढ़ी थी ये। अभी ओके, द्वारा द्वारा से भी अभी मैंने अभी 5-7 पेज ही पढ़े हैं, स्टार्टिंग से, जैसे अब कहा गया ना पढ़ने के लिए, लेकिन पहले पूरी पढ़ रखी है। पहले पूरी पढ़ रखी, ओके। और आई हम्म। थिंक आईफोन नहीं में निशा जी, नहीं क्या पढ़ी, नाम? अभी नहीं पढ़ी, एक पेज भी नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़े कल्पना जी? अभी बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही थी। कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक का रात को पूरा दूसरा अध्याय लिखा समरी में। मैंने कहा अब तो लग करके 2-3 दिन में लिखा उसको। कोई बात नहीं, चलो। निधि जी स्टार्ट द समरी। नहीं, मैंने एक्चुअली समरी स्टोरी नहीं लिखी है। आपने जैसे बोला था ना कि उसमें पुण्य या पाप इस टाइप से, तो मैंने जस्ट पॉइंट्स वैसे लिखे हैं। चलो, बट कोई कोई मुझे, मैं बताऊँ स्टोरी कि आप बताएंगे स्टोरी? नहीं, एक्चुअली वो जब उसके पहले की वो दशरथ, मतलब दशरथ दशरथ के भाई थे, वो तो बाप रे, वो तो कुछ याद नहीं है, मतलब लाइक। इज ओके, बट इट इज अ वेरी गुड रीड, एक बार तो पढ़नी चाहिए।
और एक बार स्टार्ट करते हैं तो 2 दिन 3 दिन में आराम से खत्म कर लेते हैं। दिन हाँ के 2-2 घंटे भी पढ़े, वो एक एडिक्शन हो जाता है। ऐसी हाँ पुस्तक लिखी है उन्होंने कि बस पढ़ते ही रहो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा टाइप का फीलिंग आ रहा है इस बुक में। तो राम कहानी में दर्शिका जी आपने फर्स्ट 5 डेज पढ़े, तो व्हाट हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? द समरी इज कि जो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि रावण कौन है, वो दशानन, उनकी लंका पहले से उनके पूर्वजों से आ रही थी, और बार बार उनको याद दिलाया गया कि आपकी पूर्वजों की लंका है जो जिसको आपको संभालना है, ऐसे करके। फिर उनकी सामने बहुत ज्यादा परिस्थितियां आती थी, जैसे किसी से युद्ध करके वो जमीन या वो राज्य ले लिया और उसकी पत्नी से या किसी अच्छी लड़की से शादी कर ली। पर फिर भी बार बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आने आने से बार बार उनको थोड़ा तत्व ज्ञान का वो भी था एहसास कि अच्छा, अब मैं धीरे धीरे ये इसका त्याग कर लूंगा, ये त्याग कर लूंगा, मैं अब किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा या तो किसी से। तो इवन लाइक युद्ध युद्ध भी मिलता था तो वो चूज करते थे कि जीव हिंसा कम हो, ऐसे राइट। करके। तो बार बार उनके साथ इतनी सामने परिस्थितियां आई, फिर भी उन्होंने चूज किया कि धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि पहली बार में वो सुलझ गए थे, पर धीरे धीरे वो तत्व ज्ञान से एक 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 एक, एक नीति स्टेप आगे पूर्वक, बढ़े। नीति पूर्वक करे। नीट, हाँ, तो इतना इतना 5वें दिन तक मैंने इतना पढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो बेसिकली रावण वॉज ऑल्सो जिन धर्मी। तो वो भी बहुत अच्छे से न्याय नीति से जीवन व्यतीत करते थे। फिर उनका नाम दशानन कैसे गिरा? क्योंकि उन्होंने मणियों का हार पहन रखा हुआ था, जो कि वॉज प्रोटेक्टेड बाय सर्प देव वगैरह। और वो बालक जस्ट जन्मे हुए थे और खेलने लगे मणियों से, तो तभी पता चल गया कि पांडे में ही बच्चों का रूप समझ में आ जाता है कैसा होगा बच्चा। तो समझ गया था कि भाई ये बहुत शूरवीर बच्चा है, कि उसने खेलना स्टार्ट कर लिया विद द नेकलेस विच वाज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन में था जो सर्पों से। और फिर भी उसको बिना डरे वो वहां से लेके आके पहन लिया, खेल रहा था, और उसमें वो मणियों में उसके 10 मुख दिख रहे थे, इसलिए उसका नाम दशानन रख दिया। फिर वो बहुत ही वीर, और ये कौन से टाइप के राजा थे पता है? विद्याधर राज। अर्धचक्री। और विद्याधर। विद्या अर्धचक्री ध्रुव तो नारायण। तभी चक्रवर्ती। अर्धचक्री तो बाद में विद्याधर। पहले विद्याधर। के राजाओं में देयर वर 2 टाइप्स, भूमि गोचरी एंड विद्याधर। विद्याधर, राइट। विद्याधर बोले तो जिसके पास विद्याएं होती थी, कि वो आकाश में गमन कर सकते थे, दे वर मोर पावरफुल देन द भूमि गोचरी। भूमि पर जो दूसरे राजा थे, जैसे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर, वो साधारण थे। और विद्याधरों के पास स्पेशल विद्याएं थी जो वो उसको साधते थे। साधना मतलब क्या? कि वो ऐसा तप करते थे कि वो विद्याएं उनको प्रकट होती थी। और वो जिन धर्मी थे, इसलिए वो जहां जहां जाते, पहले तो उनका एक नित्य क्रम ही था कि देव दर्शन, पूजा, उपासना वगैरह जो करना था वो करते। तो उनके ही लंका में इतने सारे जिन मंदिर थे। और जिन मंदिर भी बहुत बड़े विशाल स्वर्णमय मंदिर वगैरह बना के रखे थे। और एन प्लस अर्धचक्री थे, जैसे परवीन जी ने कहा। तो अर्धचक्री का मतलब उनके पास शारीरिक बल भी बहुत रहता है। जो प्रति नारायण या नारायण, जो भी जितने भी हमारे पदधारी है, शलाका नारायण, पुरुष। नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, महापुरुष ना, 63 शलाका शलाका पुरुष। पुरुष। तो उनके पास शारीरिक बल भी बहुत ज्यादा रहता है। तो राम कहानी में हमारे हीरो अभी राम है, ओके। तो राम वॉज अ बलभद्र। हमारे कितने बलभद्र रहते हैं इसमें नो, लिखा? नो। 9 बलभद्र, और फिर बाद में कितने नारायण? नो, नो नौ नारायण, नो नौ प्रति प्रति नारायण। नारायण। ऐसे 27 ये हो गए। 12 चक्रवर्ती और तीर्थंकर। यस, वेरी गुड। तीर्थंकर। हो गए 63, बराबर। हाँ, तो ये हो गए हमारे 63 शलाका पुरुष। राम बलभद्र थे, और बलभद्र इज ऑलवेज अ ब्रदर टू, किसके नारायण। भाई थे? नारायण। 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 और दोनों में घनिष्ठ प्रेम रहता है, एक दूसरे के लिए पागल होते हैं, प्रेम।
हाँ, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। हर हर पैर, हाँ, ऑल पेयर्स, बाप नारायण रे। प्रति नारायण। और दूसरा एक बहुत ही फेमस नारायण प्रति नारायण और बलभद्र का पैर का नाम बताइए। श्री कृष्ण कृष्ण जी, और कृष्ण और बलराम। श्री बल कृष्ण श्री बलराम। 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 हम्म, हम सभी बाली, जानते बाली और सुग्रीव। हैं। नहीं सॉरी, वो तो नहीं नहीं। नहीं, वो नहीं है, वो कृष्ण, ब्रदर्स थे। what everybody राम, knows। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण हमेशा नारायण, मतलब नारायण का वध प्रति नारायण से होता है क्या, ऐसा कुछ है? हाँ वही हमेशा है। जैसे नारायण राम बलभद्र से। से नहीं होता है, प्रति नारायण का वध नारायण से होता रावण प्रति नारायण थे ना, है। और बलभद्र। हाँ, और रावण प्रति नारायण, राइट। हाँ, और और लक्ष्मण नारायण फिर थे। ये कृष्णा और बलभद्र के बारे में तो आपने कहा बलराम, तो सामने प्रति नारायण कौन था? जरासंध। जरासंध। जरासन, वेरी गुड, ओके, जरासन। तो अभी ये राम वॉज बलभद्र, और राम बहुत ही नीतिवान थे, तो लोग प्रिय भी बहुत थे। और उनके जो फादर थे उनका नाम था दशरथ, और दशरथ की कितनी पत्नियां थी? चार। 4। और उन 4 पत्नियों के 4 बेटे थे, और सभी पत्नियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। ओके, दे वर लाइक मोर लाइक सिस्टर्स, एंड द किड्स वर आल्सो रियल ब्रदर्स के जैसे ही बड़े हुए। और अभी के जमाने में पत्नियां 4 थी या 3 थी? चार चार। 4। ओके, कौशल्या। कौशल्या, सुमित्रा, केकई, और एक और है कोई सी, पता नहीं। क्योंकि लास्ट वाले को सुभद्रा को 2 बेटे थे ओके, और फर्स्ट 2 को एक एक था। तो नहीं, मैं सोच एक्चुअली बेस्ड हाँ, ऑन हु? हिंदू कौशल्या। धर्म में 3 पत्नियां बताई हैं और जैन धर्म में अच्छा, 4 मैंने पत्नियां बुक ये नहीं पढ़ी है इसलिए। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, सुप्रभा। बेस्ड कौशल ऑन कौशल्या, सुमित्रा, केकई, सुप्रभा, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ऐसे चार पर बच्चे हुए। सुप्रभा का नाम सुनने में नहीं आया अभी तक, 3 ही का सुना मैंने तो। अभी ये राम कहानी नहीं पढ़ी है, इसमें क्या है? पर अभी तक जो 3 ही रानियों के बारे में सुना है, सुप्रभा का नाम नहीं सुना था। हाँ नहीं, सुप्रभा से शत्रुघ्न है आंटी। 4 थे, और चारों के एक एक पुत्र थे। और फिर एवरी मदर वाज लाइक अ मदर टू ऑल द 4, इक्वल मदर थी, ऐसा कोई नहीं था कि स्टेप मदर था, ऐसा कुछ भी नहीं। हम्म। और अभी के टाइम में क्या है, काल खराब हो चुका है ना, 5वां आ रहा आया है, इसलिए द चेंजेस वी सी के मदर्स, मतलब एक चाची भी विल नॉट बी लाइक अ रियल मदर टाइप्स, ऐसा देखने में आ जाता है। तो पहले के टाइम में जॉइंट फैमिलीज वैसे थी, और प्लस हर एक राजा की सैकड़ों रानियां। दशरथ की भी 500 रानियां थी, कितनी? 500। 500। और ये 4 वर द मेन पटरानीज, ओके, हाँ। पटरानी। और तो जनरली ट्रेडिशन ऐसा था कि राजा ना युद्ध करता था, तो युद्ध करके फिर वो सेटल हो जाते थे, पीस हो जाता था फाइनली, जो भी जीत जाता था तो वो हार कबूल करता था। तो वो हार जब मान लेता तो साथ में उसकी जो बेटी या बहन थी उसको वो राजा के साथ शादी करवा लेता था। आपने भी अगर अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी रहेगी, आज की करंट हिस्ट्री बुक्स, तो उसमें भी इफ यू स्टडी द डायनेस्टीज, द चोलास एंड द मगध एंड एवरीथिंग, ये जो सारी हिस्ट्री बुक्स है, इसमें भी यही देखा जाता है कि इसने इसको हराया और फिर इसके बेटी के साथ शादी कर लिया, इसके बहन के साथ शादी कर ली। तो दैट वाज ये संधि कराने के तरीके। क्यों क्यों शादियां करवाते थे बिटवीन डायनेस्टीज? ताकि पीस मेंटेन रहे। ओके, पता है कि अभी ये मेरा जमाई है या ये मेरा ससुर है, तो हमारे वहां साथ पे कुछ करना रहे। नहीं है, उसके भी प्रॉस्पेरिटी की ध्यान रखनी है, ऐसे करके सब फिर बाद में मिलजुल कर। बट वो पावर हंग्री तो थे ही, इसलिए वो चढ़ाई तो करते ही थे। कि मुझे दिखा देना है, या मुझे इसके, वो सभी को रहता है ना कि अपन एक्सपैंड करें अपनी डायनेस्टी। हम हमारे केस में क्या करते हैं, 4 शॉप्स ज्यादा बढ़ा लेते हैं, या फिर फ्रेंचाइजीज कर लेते हैं, करते हैं या नहीं? या मल्टीपल अभी कॉर्पोरेट्स रहेंगे तो फिर वर्ल्ड ओवर में सब जगह पे अपने 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 सिट ऑफिसेज रहेंगे, राइट? फिर हम छोटे अगर सिर्फ छोटे से सिटी में है तो सिटी में भी 4 अलग अलग जगह पे अपनी शॉप रहेंगी। सो दैट इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सपैंड। तो वैसे ही डायनेस्टीज भी एक्सपैंड करना चाहती थी, राज।
अपना राज। तो इसलिए राजा हमेशा जाते थे और फिर बाद में हारते भी थे, जीतते भी थे, हारते थे तो फिर अपनी कन्या दे देते, जीतते थे तो कन्या लेके आते थे, बराबर। तो वैसे ही इनकी सारी शादियां हुई। और कभी कभी मोहित होके भी शादी कर लेते थे। तो राम जो थे वो बहुत ही लोकप्रिय थे। और उनका जो भाई था लक्ष्मण, ही वॉज अगेन, कहने में आ चुका था, मुनिराज के पास से पता चल चुका था कि वो नारायण बनने वाले हैं और ये बलभद्र है। अभी इट सो हैपेंड के दशरथ को अभी एक टाइम आ चुका था कि उसे दीक्षा लेने का भाव आया क्योंकि उसके फ्रेंड ने दीक्षा ली। वो फ्रेंड्स दोनों साथ में थे वंस अपॉन अ टाइम। तो एक बात कर ली रहेगी डील के जब भी तुम दीक्षा लोगे तो मुझे संदेशा भेजना, तो मैं भी दीक्षा लेने चल दूंगा। ऐसे तो फ्रेंडशिप थी वो लोग की। तो वो फ्रेंडशिप में उसने वो जब भी हार रहा था एक युद्ध में, तो उसको भाव आया कि अभी मैं ये युद्ध में वैसे हार हार रहा हूँ और ये सब चंचल है सब, धन वगैरह संपत्ति वगैरह, तो इसके पीछे क्या भागना, और ऐसे उसको वैराग्य आया। तो उसने दीक्षा ली और दीक्षा ले रहा था तो उसको याद आया कि आई हैव टू गो एंड टेल माई फ्रेंड दशरथ। तो दशरथ को उसने दूत के थ्रू मैसेज भेजा, तो दशरथ रेडी हो गया दीक्षा लेने के लिए। अब दशरथ दीक्षा ले रहा था तो माता कैकेयी है ना, उसको टेंशन आ गया, वो रोने लगी कि मेरा हस्बैंड जा रहा है। वो एक्चुअली रो रही थी नॉट ओनली बिकॉज हस्बैंड, उसका बेटा भरत जो था ना, वो बहुत वैरागी जीव था। तो उसको पता था कि पापा जाएंगे तो बेटा तो पहले निकल लेगा। बेटे के तो ऑलरेडी ऐसे ही परिणाम चल रहे हैं बचपन से, तो वो तैयारी बैठा है कि कब मेरे को चांस मिले। तो इसलिए उसने दशरथ को कहा कि आपने मुझे बहुत पहले एक बार वरदान दिया था। कई कई ने उसको हेल्प किया था जंग लड़ने में। तभी वहां पे भी क्या बोलते हैं उसको। वो पहिया निकल गया था तो उसमें अपनी उंगली फंसा जी, करके। नहीं हाँ, इसमें तो, नहीं आंटी इसमें तो ये लिखा है कि सारथी बनी थी सारथी केकई। बना। आती तो तो थी वो। दशरथ इसको तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जो पुराना पढ़ा है, इसको तो मैंने अभी छुआ ही नहीं, किताब को देखा ही नहीं है। पर बिकॉज ऑफ उसमें थी कि वो सारथी बनी थी, और जब उसका रथ का पहिया निकल गया तो उसने अपनी उंगली उस पहिए पर लगा दी ताकि वो राजा का डगमगाए नहीं और वो बराबर युद्ध लड़ सके। तो उसने राजा की जान बचाई। हाँ, ऐसा तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ हाँ इतना लिखा है कि सारथी। वो सारथी बनी थी। वो दशरथ ने इसको वर लिया था कई कई को कई कई के रूप उसी टाइम से। फिर उसने वर मांगा कि भाई तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम वर मांगो। तो उसने हाँ, बोला कि मैं वक्त आने पर मांगू। वक्त आने पर मांगूंगी। तो अभी वक्त आ चुका था कि भाई अब मेरा बेटा जा रहा है, पति भी जा रहा है, तो मैं तो फिर एकदम अकेली हो जाऊंगी। फिर मुझे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू बी डन आगे, अभी मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया कि दशरथ को कहा एक काम करो, आप भरत को राज्य दे दो। क्योंकि दशरथ जा रहे थे मुनि दीक्षा लेने, तो राज्य अभिषेक किसका होने वाला था? राम का। राम का। राम। क्यों? बिकॉज ही वॉज द एल्डर ब्रदर, एल्डेस्ट ऑफ ऑल। और प्लस वो मोस्ट एलिजिबल भी थे, तो राम को देने वाले थे। तो दशरथ ने कुछ आनाकानी कुछ नहीं की। उसने कहा हाँ जैसा तुम कहो वैसा। और फिर बाद में वो उनको टेंशन आ गया कि अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि एलिजिबल तो राम है, तो लोग क्या कहेंगे, कैसे मैं ये सिचुएशन को हैंडल करूंगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, राम और लक्ष्मण को बुलाओ और मैं उन्हीं से सलाह मशवरा करता हूँ। तो राम लक्ष्मण ने क्या सलाह दी कि भाई एक काम करो पापा, आप भरत को बना दो राजा, तब तक थोड़े सालों के लिए हम ये किंगडम को छोड़ देते हैं, वनवास। राज्य। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे अगर रहेंगे तो फिर अपवाद हो जाएगा कि बड़ा बेटा बैठा है और छोटे को बना दिया, और प्लस आपका वचन भी भंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़े सालों के लिए यहीं से निकल जाता हूँ, तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम, और सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो इसलिए वो निकल रहे थे, तो लक्ष्मण बोला मैं भी चलूंगा। तो बोले तुम्हें आने की जरूरत नहीं, बोले आपके बिना तो मैं रहूंगा नहीं। तो वो गए, तो फिर सीता बोली मैं भी चलूंगी। तो बोली बट यू यू तो डोंट डिजर्व एनीथिंग, और मतलब आप तो बस महलों की रहने वाली हो, आप क्यों आ रहे हो? तो बोले नहीं, आपके बिना मैं नहीं रहूंगी। तो वो लोग तो निकल ही रहे थे कि सारे प्रजाजन एकदम दुखी हो गए और उनका पीछा करने 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 लगे।
कि जहां तक जा सके वहां तक जा रहे थे। और भरत को भी एकदम बुरा लगने लगा कि ये क्या चल रहा है टाइप से, बिकॉज ही डिडंट वांट टू। और फिर राम और लक्ष्मण ने उसको समझाया कि भाई अभी तेरा टाइम नहीं आया है, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम थोड़ा राज भोग लो ये सारे सुख, और बाद में तुम दीक्षा ले लेना। तो वो तो निकल लिए, बट वो वैरागी बन के ही महल में राज्य कर रहे थे, अभी भी उनका मन नहीं था। पर उन्होंने एक व्रत ले, मतलब एक क्या बोलते हैं, सोच लिया मन में, प्रतिज्ञा ले ली कि जब राम आएंगे उनका दर्शन करूंगा मैं, उस दिन ही मैं मुनि दीक्षा ले लूं। तो ऐसे प्रतिज्ञा भरत ने कर ली। अब राम और लक्ष्मण तो निकल लिए सीता के साथ, तो उनको रास्ते में कठिनाई आई रहेगी या सुख रहा रहेगा? कठिनाइयां ही रहेंगी, जंगल जा रहे हैं तो। ओके। बट अरे उनका पुण्य भी इतना था कि उनको सब मतलब जो साधन भी सब अपने आप मिल जाते थे। हाँ, वो इट वाज मोर लाइक अ पिकनिक फॉर देम, यस यस करेक्ट। मोर लाइक अ पिकनिक, बिकॉज दे वर वेरी स्ट्रांग ना, बलवान बहुत थे। और उनको कोई सारे पुण्य उन्हीं के पास थे, बोलो ना। अस्त्र शस्त्र से वो, उनकी सब विद्याएं भी बहुत, मतलब धनुर्विद्या वगैरह अच्छे से जानते थे, योद्धा भी बहुत अच्छे थे। हाँ, तो वो जाते जहां जाते वहीं पे लोग उनको कहीं ना कहीं कुछ ना तरीके से हेल्प करके खाना वगैरह दे देते, और इजीली उनका गुजारा चल रहा था। और ऐसे उन्होंने कई सारों के दुख भी दूर किए। किसी किसी को, मतलब कोई राजा परेशान कर रहा है तो उसको परेशानी से हटाया। फिर दो मुनिराज थे, कुलभूषण और देशभूषण, उनको व्यंतर बहुत परेशान करते थे, तो वो व्यंतरों से उनको मुक्ति दिलाई और उनको तभी केवल ज्ञान हो गया। तो वो नगर को भी उन्होंने बचा लिया, सारे नगरवासी हमेशा निकल आते थे वो आवाजों से डर के। तो वैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को हेल्प भी की। तो उस हेल्प के वजह से सब उनके मित्र होते चले गए विद टाइम, विद टाइम। फिर एक बार ऐसे हो गया कि वो दंडक वन में आए, उन्होंने प्रॉमिस किया था अपनी माताओं को। माता वो ऑल्सो, जैसे कई कई को दुख हो रहा था वैसे अभी ये दोनों के मॉम्स को दुख हुआ कि भाई मेरे दोनों बेटे चले गए। तो माताओं को बोला आप टेंशन मत लो, हम कहीं पे साउथ में जाके एक अपना महल बनाएंगे, और फिर आप वहां पे आ जाना, हम आपको लेने आ जाएंगे या फिर बुलावा भेजेंगे। तो वो वैसे साउथ की ओर जा रहे थे, साउथ की ओर दंडक वन में आ गए। दंडक वन वाज सेड टू बी वेरी डेंस, एकदम बहुत ही घना जंगल था। तो उस घने जंगल में वो तो रुक गए, और रुके तो लक्ष्मण थोड़ा सा ऐसा बोले, वीर्य भी और थोड़ा चंचल बालिश जैसा भी था। तो वैसे ही वो बोला चलो मैं जाके घूम के आता हूँ। तो वो घूमने गए रास्ते में, तो उनको वहां पे एक तलवार दिखी चमकती हुई ऊपर से आती हुई। तो उनको मजा आया देख के, और ऐसे ही हाथ में लिया, और उसकी जो धार थी, चेक करने के लिए कि कितना वो ये है, धार उसकी कितनी स्ट्रांग है, कितना, अच्छा। हाँ शार्प है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही चला लिया। कहाँ पे? वहां पे बाजू में थोड़े से बांस थे, उन पर चलाया। अब बांस में एक लड़का मतलब एक आदमी बैठा था, लड़का आदमी जो भी कहो। वो रावण था की बहन का लड़का। खरदूषण का बेटा, खरदूषण बोले तो प्रदूषण। रावण का बहन का बेटा। हस्बैंड। और तो बहन का ही हस्बैंड, बेटा बेटा था, यानी रावण का भांजा बैठा हुआ था। भांजा बेटा था। और वो विद्या को प्रकट कर रहा था कि वो आकाशगामन से वो तलवार की वो खड़क के लिए वो वेट कर रहा था। तो वो कितने साल से तपस्या कर रहा था पता है? 12 साल। 12 साल से। 12 years तक वो उस तलवार के लिए तपस्या कर रहा था। तलवार तो आई, बट उसके हाथ ना लगी, बल्कि उसके मृत्यु का कारण हुई। वो ऐसे चला रहा था ना बिना सोचे, तो पीछे जो आदमी बैठा था उन बांस के बीच में, उसकी उसका सर कट गया। और ऐसे चलाते चलाते फिर उसको दिखा कि यहाँ पे तो खून है, और फिर पता चला ये तो कोई आदमी मर गया। और फिर उसको बहुत दुख हुआ, बट हो चुका। अब ये सिद्धांत में मुझे आप बताओ
अभी जब तक इतनी स्टोरीज यहाँ तक की स्टोरी में आपने कहाँ कहाँ क्या क्या तत्व लगाए? हम प्रथमानुयोग क्यों पढ़ते हैं? अपनी लाइफ तत्व में लगाने के लिए या बस ऐसे एंटरटेनमेंट? प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए अपने लाइफ से। लाइफ से एप्लीकेशन, बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट, कि पुण्य का उदय था राम का और लक्ष्मण का। वे बलभद्र थे, नारायण थे। फिर भी पाप का उदय आया, और पाप का उदय ऐसा आया कि उनको अपना महल छोड़ के जाना पड़ा, बराबर। और सीता का भी पाप का उदय आया, राइट? आया कि नहीं? उसको, उसने तो कुछ यस। भी नहीं किया था, उसको यस। भी में जाना पड़ा, बराबर। यानी उसको सुख से, जो ये इंद्रिय सुख है, उससे उसको दो तीनों को दूर रहना पड़ा, बराबर। फिर सेकंड तत्व का क्या पॉइंट आया? एक तो उनका मतलब उनका उदय अच्छा था, पुण्य का उदय था, मतलब सब कुछ उदयाधीन है। तो उस हम्म। हिसाब से वो जंगल में भी गए तो उनको सब कुछ साधन मिल गए अपने आप। नहीं, जैसे अनिल पंडित जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, भिंड वाले पंडित जी। वो हमेशा रामायण उनकी एकदम बिल्कुल पदम पुराण रटी हुई है उनको। हमेशा राम रावण के एग्जाम्पल, तो उनमें उस उन्होंने बताया था कि जब राम सीता और लक्ष्मण जंगल गए, उन्होंने कोई टिफिन पैक नहीं किया हम्म, कि मतलब अरे हम क्या करेंगे और क्या नहीं। फिर सीता ने भी ऐसा नहीं बोला होगा अरे हमारे अपने बच्चों का क्या होगा और ऐसा वैसा कुछ, और बोला आज अपनी हालत क्या है, पानी की बोतल खाना लेके, क्योंकि तो उन्होंने ऐसा सिद्धांत घटाया था कि अपने को अपने उदय पे भरोसा नहीं है आज पता की नहीं। डेट में। पर उनको उनके उदय पे भरोसा था कि जो होगा उदयाधीन होगा। यारी, ये पॉइंट उन्हें पंडित जी ने बताया हिंदी था। भी कह सकते हैं, बराबर। तो उनको पूरा विश्वास था अपने उदय के हिसाब से, और प्लस क्रमबद्ध के ऊपर भी पूरा पूरा विश्वास था। विश्वास था। पूरा विश्वास था, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। आप कितनी भी कोशिश भवितव्यता। करो, उसको नहीं हटा सकते हो। भवितव्यता अलंग है, उसको कोई लांग नहीं सकता, जो होना है वही होगा। वही होगा। फिर उन्होंने इतने कष्ट होते हुए भी उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की, राइट? तो दया करते गए, दान करते गए। और प्लस वो हमेशा ऐसे ही इच्छा से रोज आहार ग्रहण करते कि कोई मुनि आए और पहले उनको ग्रास दे, फिर बाद में खाए, इंस्पाइट ऑफ इतनी तकलीफें भी। तो ये भी उनका एक षट आवश्यक का नियम हमेशा बना रहता। फिर हमेशा वे जिन मंदिर वगैरह भी जाते, जहाँ कहीं पे भी आसपास रहते वहां पे। हाँ, बताइए। हाँ, ये आपने जो बोला वही उससे एक और ये पॉइंट आता है जो आई फील, कहीं पर भी फाइटिंग हुई है, जहां भी युद्ध हुआ है, रावण ले लो आप या राम ले लो, उन्होंने जो उनकी दिनचर्या है सुबह से पूजा पाठ स्वाध्याय चिंतन आहार देना वो उन्होंने किया, और उसके बाद जाके युद्ध पे गए या दूसरे जो कार्य किए। और आज तो हमारी अगर ऐसी हालत है कि हम सबसे पहले ये छोड़ देते हैं, और उसके बाद ये, मतलब ये डिफरेंस है, तो ये सीखने जैसी चीज है हमें कि ये नहीं प्रायोरिटी, छोड़ना चाहिए हमें। ऐसा है। हमारी प्रायोरिटी हमेशा अलग ही रही है। तो यस। प्रायोरिटी पे हमने हमेशा इसको साइड में रखा। अभी हम भी, बच्चों की एग्जाम्स रहती है तो पहले पढ़ लो, बाद में आप पाठशाला जाना या बाद में ये करना, राइट? कहते हैं कि नहीं, कि राइट। दिस इज द टाइम, पहले करियर बना लो, ये तो होते रहेगा। करेक्ट। तो हम ही बच्चों को, नेक्स्ट पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? गलत। गलत। राइट। गलत मैसेज है। इसलिए फिर वो भी ऐसे ही करेंगे कि पहले ये बाद में ये, पहले ये बाद में ये। तो पहले उल्ट, इट शुड बी अदर, के पहले ये, वो तो पुण्य अधीन है। पुण्याधीन है। करेक्ट। पुण्य होगा तो छप्पर फाड़ के भी हो जाएगा, और नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा करते हैं, पुरुषार्थ यहाँ करना चाहिए जबकि पुरुषार्थ हम वहां लगा रहे हैं। तो ये तत्व का निर्णय हुआ। फिर मैं कौन से पॉइंट तक आई थी? खरदूषण, हाँ, खरदूषण को। आप आई थी फिर। हम्म। तो खरदूषण। उसमें भी एक ये निमित्त हो गए, लक्ष्मण जी को कोई जानकारी भी नहीं थी, उनकी इच्छा भी नहीं थी कि वो उससे वो मारे। वो तो जस्ट अपना कौतूहल से उसको जस्ट चेक कर रहे थे। हम्म। लेकिन वो खरदूषण का बेटा मर गया, तो ये निमित्त ये हो गए। और वो इसमें वही भवितव्यता आती है कि भाई Yes. उस लड़के की ऐसी ही होनहार थी, इसलिए वो मर गया। इनको हम्म। तो कोई इच्छा नहीं थी कि उसको मारे। तो जैसा अभी होना था ऐसे हो पेड़ गया। के ऊपर मेरे को आप बताइए, और थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए कि इच्छा के ऊपर से आपको क्या सूझा? ये जब वह खरदूषण का बेटा था, उसने, उसकी क्या इच्छा थी? नहीं, वो उसकी तो इच्छा ये थी कि वो तो
जैसे कि वो तलवार पाने के लिए साधना कर रहा था 12 साल के लिए, लेकिन साधना तो की। उसका जो है वो भवितव्य खराब था। वो तलवार उसके हाथ में ना आके वो लक्ष्मण के हाथ में चली गई, और वो ही तलवार उसकी मृत्यु का कारण बनी। देखो, इच्छा तो हमें बहुत रहती है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, राइट, और उसके लिए हम बहुत कठिन परिश्रम भी करते हैं। उस बेचारे ने 12 साल तक तब भी किया। तलवार भी आई, परंतु तलवार उसको मिली क्या? नहीं, तलवार तो इनफैक्ट लक्ष्मण को मिल गई, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था, राइट। तो वो वो जो पुण्यशाली विद्या बहुत थे। था, वो विद्या एक्चुअली साधी उसने लक्ष्मण के लिए। राइट। तो तो इससे उल्टा हो मुझे गया ना। एक्चुअली इस आप जो इच्छा का बोल रहे हैं उससे वो मुझे क्लिक हुआ, जो आप रिलेट करने का मतलब वो जो बेसिकली यही हुआ कि हम इतनी इच्छा करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए और उसकी यहाँ जॉब लग जाए तो वहां लग जाए, मतलब यही श्रृंखला चलती है हमारे जिंदगी में पूरी टाइम। तत्व मतलब मैं आत्मा हूँ ये तो सोचता नहीं है, ये चिंतन ना करके हम ये चिंतन करते इच्छा वाली। ये इच्छा तब की इच्छा तो उसके भवितव्य मतलब वो तो उसके भवितव्य अधीन है कि बच्चा कहाँ जॉब लगेगी या सेटल होगा, और उसकी आयु भी कितनी है अभी तो ये भी अपने को नहीं पता है, तो जबरदस्ती इच्छा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये तत्व निकल के आता है इससे। तो वो नहीं, और विवेक जो होता मेरा है। एक पॉइंट है यहाँ पे हम्म, कि भले ही उसने रावण के भांजे ने 12 साल तक साधना की हम्म, और उसको वो तलवार नहीं मिली, वो उसके हम्म, भवितव्य के हिसाब से, हम्म। पर जो 12 साल की उसने साधना की उसका तो फल उसको कभी ना कभी मिलेगा। वो अभिप्राय के ऊपर है ना, उसने किस अभिप्राय से की। तो क्या फल मिलेगा? उसने थोड़ी कोई आत्मा की साधना की है। वो तो उसने तलवार की साधना की ना उसने मारने के लिए और वैसे। विद्या की ओके। साधना, तो और उसका क्या फल? ओके ओके, लौकिक हो गया। आई तो थॉट कि पहले ना सब राजा जैसे रावण है या सब सब लोग हैं, वो लोग साधना मतलब कंप्लीट मेडिटेट करते थे टू अचीव समथिंग। ऑफ कोर्स उन लोगों का अभिप्राय होता है कि मुझे ये पाना है ये पाना है, पर उसके लिए जो रूट अपनाते थे वो बहुत ही डीप मेडिटेशन होता था। तो बट डीप मैं तभी कुछ और थॉट्स, आई थिंक जब भी डीप मेडिटेशन करते हो आप तभी कोई और थॉट आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता है, अदरवाइज आपका मेडिटेशन भी नहीं होता है। तो मैं वो 12 साल में उसने एटलीस्ट कुछ बुरा नहीं सोचा, कुछ और नहीं किया, भले ही उसका अभिप्राय गलत था, पर 12 साल तक तो उसने ये सब नहीं किया ना पाप। पाप नहीं किया, पुण्य भी किया या नहीं, आई वुडेंट से, बट ये था कि उसने डेफिनेटली आत्मा के बारे में नहीं सोचा। हाँ उसको बस इच्छा थी कि एक वो तलवार मिले, तो उस वजह से उसने वो सारी ये साधना की। तो मेडिटेशन वाज कि वो कोई देव या देवी को प्रसन्न करने की थी, जो वो उसको विद्या दे सके। हाँ। हाँ हाँ मैम, एक और इसमें पॉइंट है, मतलब अभी क्लिक हुआ। जैसे अभी हमारी जो लाइफ है उसमें हमें आजीविका के लिए हमें पैसे कमाने रहते हैं, हम्म, तो फिर मतलब आपको घर चलाने के लिए गृहस्थी में तो हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं, जो भी लड़कियां जॉब करती है जो भी, तो वो उनकी ड्यूटी है, उनको करना पड़ता है पूरा इन्वॉल्व होके अच्छे से समझो, एंड देन दे हैव टू डू जॉब, और जैसा कंपटीशन एक वर्ड में अगर हम बोल दें। अब अगर हम पहले राजाओं की बात करें तो वो जो साधना करते थे जैसे खरदूषण ने भी करी 12 साल तक, तो बेसिकली उनको तो घर चलाने के लिए या आज उनको वैसा अपने जैसा सिस्टम नहीं था। उनको तो बेसिकली ये था कि उनको लड़ना है और लड़के वो फिर वो बेसिकली दूसरा राज्य उनके उसमें आ जाता था, उनका तो भंडार वैसे ही भरता था ना। ऐसे आज हमारा जॉब करके फिर हमारे अकाउंट में पैसा आता है, हम ऑनेस्टली करते हैं, तो उस टाइम उनका वैसा होता था होगा। तो इसलिए वो लोग जैसे अभी हम जॉब करते हैं वैसे वो साधना करते होंगे कि अच्छा हाँ ये तलवार या ये सिद्धि रिद्धि मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो मैं अच्छा हाँ उसको भी जीत लूंगा। आप रिलेट कर रहे हैं, मतलब मेरा ऐसा दिमाग चला कि उस टाइम में तो ऐसे वो लोग करते होंगे। जीत लूंगा के पीछे कौन सी कषाय आई? मान कषाय। मान कषाय आ गई। वो है। और मान के पीछे बाद में क्रोध भी आ ही जाएगा, क्योंकि मैं आ उसको वध कर, जाएगा। मैं उससे लड़ लूंगा, राइट। तो फाइनली बॉटम लाइन में तो कषाय की ही प्रवृत्ति हुई ना। कषाय की प्रवृत्ति है बराबर। मतलब चारों कषाय आ जाएगी इसमें। मैं हाँ, क्रोध, इसमें ईर्ष्या, बल। एक चीज मैं ये कहूंगा, जैसे कि अगर हम लोग जॉब करते हैं
तो हमारा तो ये है कि हमको अपनी जो नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, उसके बाद हमको टाइम मिले तो हम अपना स्वाध्याय करें और हम अपना मतलब मनुष्य जीवन का पर्पस पूरा करें। तो बेसिकली हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, ये तो पुण्य कर्म की बात है। और उनको तो जरूरी नहीं वो अपने राज्य में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन उनको तो सारे राज्य चाहिए। तो इसके अगेंस्ट ये में तो उनको बेसिकली तीव्र लोभ कसाय है, ये और लोभ कसाय के परिग्रह होता है वशीभूत ना। होकर वो, तो वो तो निगेटिव है। तो वो तो बेसिकली उनके मन में मतलब पाप कर्म ही है, क्योंकि दूसरे को मतलब परेशान करके उसका राज हड़प लें, उसकी संपत्ति हड़प लें, उसकी स्त्री हड़प लें। तो ये तो उनका निगेटिव। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, एक नहीं नहीं है। बट हमारा काम और उनका काम अलग अलग है। नहीं नहीं अब अतुल हम जी। हिंदुस्तान हमारा काम पाकिस्तान, भी हिंदुस्तान हमेशा मतलब कभी फालतू अटैक नहीं करता, जो उसके ऊपर अटैक करता है उसी को करता नहीं है। नहीं नहीं बराबर है। नहीं नहीं मैंने वैसे रिलेट किया कि जैसे पुराने जमाने में वो लोग साधना करते थे, उनका जॉब वो था। मतलब भी था इज बट व्हाट शी सेइंग। तो उनके पास एक ही काम था कि हाँ, ये और नहीं, और दूसरा मैम ये भी है कि जैसे भरत चक्रवर्ती, वो बिल्कुल समर्थ थे भरत चक्रवर्ती, बराबर कि हाँ उनके ऐसा नहीं था, पर उनका एक नियत, वो जो क्या बोलते हैं, नियोग रहता है ना कि आपको 6 खंड को जीतना ही है जीतना ही आपको। जीतना है। हाँ तो वो वैसे तो उनका ऐसा हाँ जैसे कर्म बंध है। हाँ जैसे कि नारायण का भी यही रहता है अतुल जी कि आपका जो 3 खंड के अपने ये कृष्ण जी, अपना सॉरी ये एक तो लक्ष्मण जी, और ये अर्धचक्री, तो उनका भी ऐसा नियोग रहता है। तो वो वैसे निमित्त नमित्ती में तो उनकी बुद्धि भी चलती कि नहीं ऐसा करना है। अब उनको जीतने के लिए उनको शायद साधना करना पड़ती होगी, तो वो सब उनको मिल जाती है, नहीं, मतलब ऐसे मैं बता वो चीज दूंगी। अलग है। जैसे कि चक्रवर्ती को जैसे वो चक्र रत्न प्राप्त हो गया, तो वो हाँ चक्र आगे आगे चलता जाता है, सब उसको नमस्कार करते जाते हैं। और वो मतलब तो वो जब भरत चक्रवर्ती के यहाँ वो चक्र रत्न जब पैदा हुआ या प्राप्त हुआ, तो उनको दुख हुआ कि अरे, अब बराबर। इसके चक्कर में मुझे छह छह खंड जीतने जाना पड़ेगा। यहाँ तो आदिनाथ भगवान का समूह शरण चल रहा है, अब मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। तो वो तो खुशी खुशी नहीं गए, लेकिन वो तो मजबूरी में गए, नहीं है तो ना। ये नहीं अरे, नहीं अतुल जी, दूसरे को कौन सा चक्र मिल गया, वो क्यों जा रहा है, नहीं मतलब नहीं वो तो। अब एक्चुअली मैं आपको बता, आप स्टोरी पढ़ेंगे ना तो उसमें आया एक वर्ड, जैसे कि मतलब ये अपने को पता है कि ये नारायण और बलभद्र हैं, बट हाँ ये जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा कि वो बाद में पता चलता है कि अच्छा ये तो नारायण है, और अब इनका नारायण मतलब ये नारायण पदवी के धारी हैं, और अब ये नारायण बन गए क्योंकि अब 3 चक्र के मतलब 3 खंड के अधिपति हो गए। जी। ऐसा ये तो अपने को सिंस पहले से पता है, तो अपन इतना मतलब अपन ऐसा सोच रहे हैं, पर वो उनका भी नियोग रहता है। तो लक्ष्मण जी भी बाद में ऐसे बने जब उन्होंने 3 खंड को जीत लिया, तब वो नारायण डिक्लेयर हुए। तो सारे नारायण 3 खंड के अधिपति होते हैं क्या? हाँ, यस, अर्धचक्र। प्रति नारायण, पहले प्रति नारायण अधिपति होते हैं और फिर बाद में इनको ये मारकर फिर ये फिर ये उसके बाद। नारायण, हाँ लक्ष्मण जी, तो उसमें लिखा हुआ भी है जब वो रावण को मार के, तो अभी अपने को ऐसा पता है तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये तो वेल नहीं नहीं नहीं, मंदोदरी को पता था, निमित ज्ञानी से पता चल चुका था पता वैसे चल ही कि चुका था। जनक राजा और दशरथ के बेटे के निमित्त से रावण का वध होगा। हाँ। बराबर। फिर वो मंदोदरी ने नहीं कहा कि ये देखो आप तो प्रति नारायण हो, प्रति नारायण का वध करने वाला नारायण ही हो सकता है। बराबर हम्म। है। तो वो नारायण ही होगा। और उसको तो पता था राम को कि ये नारायण है, क्योंकि राम मतलब ये लोग ने भी मुनि भगवानों के पास से सुना रहेगा ना, हाँ वो उस टाइम तो कहीं ना समुद्र कहीं, सेठ भी थे, तो कहीं ना बराबर कहीं है। सुना रहेगा, बट पद नहीं मिला था नारायण का। हम्म। पता था कि ये नारायण पदवीधारी है, बट जब तक चक्र चक्र नहीं आता है हाथ में, तब तक उसको ऑफिशियली नारायण नहीं कह सकते। हम्म। ऑफिशियल की बात थी, बाकी पता था कि यही नारायण है और यही आगे जाके 3 खंड के अधिपति होने वाले हैं। तो हमें ये सारी स्टोरीज, अभी खरदूषण मर गया, राइट? तो खरदूषण मर गया उस वजह से, जैसे कि आपने एक अच्छा शब्द कहा, निमित्त। तो लक्ष्मण के निमित्त से खरदूषण मरा, और वही कारण बना किसके, वो खरदूषण के पापा का क्या नाम था? आई थिंक खरदूषण वो का ही नाम था। खरदूषण का बेटा मरा था, खरदूषण। मरा था, राइट? मैं वो तो जिंदा था, हाँ हाँ। वो हाँ, खरदूषण ही आता है, चंद्रनखा का हस्बैंड, लड़ाई हाँ करने। हाँ। और बेटा मर गया। अभी बीच में चंद्रनखा आती है,
एंड वो जब भी वो मर जाता है बेटा, वो अपने बेटे की खुशहाली कुशल मंगल है कि नहीं वो देखने आता है। तो उसको छोड़कर वो जाती है राम और लक्ष्मण के पास, और राम और लक्ष्मण से मोहित हो जाती है, और उनको कहती है कि मुझे वर लो, मतलब मुझे अपना लो, वरना मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी। बट दोनों जन इतने टेंशन में होते हैं कि भाई ये एक पंचेंद्रिय जीव का हत्या हो गई है, और अभी इसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, हो सकता है कि अभी युद्ध होए। तो वो उस विचार में थे, और उन्होंने उसको देखा अनदेखा कर दिया, तो उसको बहुत इंसल्टिंग फील हुआ चंद्रनखा को। तो वो जाके खरदूषण से बोलती है कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। तो खरदूषण आके बाद में वो लोग से जंग लड़ता है। तो और बाद में यहाँ पे दशानन को भी, मतलब रावण को भी मैसेज भिजवाता है कि भाई आ जाओ, यहाँ पे लड़ाई की जरूरत है, क्योंकि हमारा भांजा, मतलब मेरा बेटा मर चुका है और आपका भांजा भी। तो दशानन इज ऑन हिज वे उसके पुष्पक विमान में। रास्ते में उसको कौन दिखता है? सीता। तो सीता दिखती है, तो पहले का भव का उसको राग जाग उठता है। हम्म। ये तीनों की जोड़ी थी, रावण, सीता और लक्ष्मण की, अनादि काल से, मतलब काफी सारे जन्मों से यही तीनों की जोड़ी रहती थी कि रावण ऑलवेज सीता के पीछे जाता था और लक्ष्मण रावण का वध करता था, सीता को बचा लेता था। तो ऐसे ही चलता रहता था। तो वापस उसको वो राग जाग उठा सीता को देख के। तो उसने बाद में एक मायावी शक्ति को बुलाकर पूछ लिया कि भाई क्या सिचुएशन है। तो उसने कहा कि लक्ष्मण गया है युद्ध पे, और जब तक वो सिंहनाद नहीं करेगा राम उसको लेने नहीं जाएगा। तो उसने ऐसे ही उसको सुनाने के लिए सिंहनाद किया कि हे राम, हे राम। बुला करके अच्छा राम भी सा चला गया लक्ष्मण को बचाने। तो लक्ष्मण बोलता आप क्यों आए हो? तो कहते हैं कि आप तुम्ही ने तो सीनाद किया। तो बोले नहीं, गलत है, मैंने नहीं किया है, हो सकता है भाभी डेंजर में हो। तो वो जब तक आता है तब तक सीता इज ऑलरेडी गॉन। सीता को वो उठा ले जाता है, जटायु उसको हेल्प करता है, बट वो जटायु के भी पंख काट देता है। जटायु वॉज अ पक्षी जो वो श्रावक व्रत ले लेता है। मुनिराज के पैर में गिरकर उसको जाति स्मरण हो जाता है, और वो भी श्रावक व्रत ले लेता है, और फिर ये लोग भी उसकी ऐसे ही ध्यान रखते हैं, राम लक्ष्मण और सीता जटायु की एज अ श्रावक, और उसको एक बेटे की तरह ही मानते हैं। और जटायु ने बहुत हेल्प की, बट फिर वो मर जाता है, राम उसको संबोधन करते हैं और वो बाद में देवलोक में चला जाता है। और फिर राम और ये लोग इसको तो जीत लेते हैं। फिर बीच में उनका एक सहायता भी करता है विराधित करके लक्ष्मण को। और फिर दशानन चला जाता है सीता को लेके, ही अज्यूम्स के ये तो खरदूषण ही मार देगा, राम राम और लक्ष्मण दो ही तो है, बिना वो भी जंगल में। तो वो अज्यूम कर लेता है कि भाई जो हमारा शत्रु है वो वीक है। तो अभी इसमें आपको कौन सा तत्व नजर आया? शांत क्लास मुझे कम पसंद है। ये एक तो क्रमबद्ध पर्याय जैसे नजर आती है कि जो जैसा होनहार है वैसे ही चल रहा है वन ना। तत्व। नहीं, पंच तत्व मतलब ऐसे कोई भी तत्व की कोई बात कर दीजिए। हाँ दर्शिका जी, आप म्यूट पे हो, यू आर ऑन म्यूट, यू आर ऑन म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि संवर कर रहे हैं ये लोग। तत्व एज इन आई एम नॉट जस्ट सेइंग दी ओ सात ओ तत्व, यू आर नॉट कनेक्टिंग टू सात तत्व, जस्ट नॉर्मल। जस्ट नॉर्मल। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट कम्स इनटू योर नोटिफिकेशन? आपको क्या थॉट आ रहा है कि हाँ, कि राम और लक्ष्मण ने, वेयर वेयर डिड आई रीच? अ, वो मुझे रावण ऐसा ने लग रहा है कि जो क्या था रावण के। रावण ने बोला था कि वो दोनों तो अच्छा विरादित मतलब खरदूषण उनको राम और लक्ष्मण ही है, दो ही तो हैं, उनको हरा देगा, मैं तो जाता हूँ, मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो आया था। खरदूषण, यहाँ पे खरदूषण का पाप का उदय था।
ताकि रावण आ रहे थे उसको हेल्प करने के लिए, पर बीच में से बिकॉज रावण को एक टाइप का अंतराय हो गया और उनको हेल्प नहीं मिली, तो वो भी एक सोच सकते हैं कि खरदूषण के पॉइंट ऑफ व्यू के खरदूषण का पाप का उदय था, और उनका वो बोलते हैं ना भवितव्य, से जो देखिए। उनका होना था वो हो गया, फिर भले ही उन्होंने हेल्प मांगी थी। ओके दर्शन जी, आई गिव यू अ क्लू। रावण एंड राग, आई गिव यू टू वर्ड्स, म- अभी उसके बारे में। मोह 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 आ गया बीच में सीता को देख के। हाँ, तो राग। मोह नहीं उस करना। ओ ने राग ने उसको अंधा कर दिया। राग राग हमेशा हमको क्या कर देता है, अंधा कर देता है। वो गया था किस लिए गया था, हेल्प करने के लिए। उसने छोड़ दिया उसके हेल्प करने को भी। उसको क्या दिखा, बस सीता 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 सीता, ओनली सीता। उस हद तक सीता दिखी कि उसने जटायु को भी मार दिया, राइट। जटायु को भी मारने का कोई प्रयोजन नहीं था, जबकि रावण नीति वाला व्यक्ति था। तो समझ रहे हो, हम नीति वाले होते हुए भी जब ऐसा कोई उदय आ जाता है, जब हम राग से अंधे हो जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा ही रावण ने भी किया। वो राग के वश में आकर वो सब कुछ भूल गया, बस उसका सिर्फ फोकस था सीता पर। और सीता वो बिलख रही थी, सब कुछ चल रहा था, बट स्टिल दैट वांट फैक्टर, हम भी वांट के पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं। चाहिए, मतलब चाहिए एट एनी कॉस्ट। और फिर हम कैसे सब कुछ दिन रात एक करके सारी वस्तुएं भी इकट्ठी करनी चाहते हैं, राइट। तो वैसे ही रावण ने भी किया। तो रावण बाद में सीता को लेके गया, दो ही रियलाइज्ड के समवेयर सीता इज नॉट माइन। ओके। प्लस उसने एक व्रत ले रखा था, कौन सा व्रत, कि मैं कोई भी परस्त्री को जब तक वो मन से हाँ नहीं बोलेगी मैं उसको टच नहीं करूंगा, मतलब आई विल नॉट वेड हर। तो मैं शादी नहीं करूंगा, बट उस सोचता है कि शायद वो मेरा राजमहल देख के, मेरा वैभव देख के पिघल जाए, क्योंकि ये तो वन में रहती है। उसको तो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं पती थी, बैकग्राउंड ही नहीं पता था, उसको तो सिर्फ इतना ही पता था कि ये तीन कोई तो वन में रह रहे हैं, अज्यूमिंग के दे आर नथिंग, बराबर। तो बाद में वो ऐसे सोचता है कि वैभव देख के वो मेरी हो जाएगी। बट सीता वॉज अ सती, सती थी वो, मतलब उसके लिए सिर्फ एक ही जन था, वो था उसका पति। तो बस शी नेवर थॉट ऑफ एनीबडी एल्स। तो वो बार बार उसको अलग अलग तरीके से उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता, साम दाम दंड भेद, उसको डराता। फिर उसको सब कुछ कर लिया उसने, सब ट्राई, जितने भी पॉसिबल ट्राइज कर लिए। अपनी पत्नियों को भी भेजा कि भाई उसको मनाओ। तो वो सीता इनफैक्ट उनको भी जवाब दे देती है, तो वो और भी गुस्सा हो जाता है। फिर ये जो चक्कर में था, एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे वानर वंशी जितने भी थे, हनुमान सुग्रीव नील नल वगैरह अंगद, ये सब रावण के पक्षी थे। देवर ऑल ऑन द साइड ऑफ रावण, क्योंकि ये खरदूषण का जमाई होता है। हनुमान। सीता, अरे हनुमान है ना, हनुमान ने रावण की जो बहन है उसकी बेटी के साथ हनुमान की शादी हुई थी। तो वो जमाई। हनुमान जो ब्रह्मचारी नहीं थे? नो नहीं, नो, दूसरे उसमें बोलते हैं, अपने नाम इसमें दे नहीं है, रहे अच्छा, हैं। जैनों में नहीं है। मुझे ये बुक पढ़नी पड़ेगी अभी। He had many 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 रानीज, ओके। मेरी रानी, यस। और इसमें क्या नाम है, ये भी आया कि राम की बहुत सारी रानियां थी, जैसे हिंदू धर्म में आता है कि एक ही रानी थी सिर्फ सीता, जबकि इसी दौरान 14 वर्ष के दौरान ही जैसे बताते हैं, जैसे वन में जा रहे हैं तो इस दौरान हर तब भी कोई वो जीतते हैं, तभी कहीं ना कहीं 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 शादी हो रही है, कहीं कहीं शादी हो रही है वो देख उनको, देख लेकिन खुश हो करके, हाँ तुम तो हाँ। बहुत हम्म। प्रभावशाली, खुश हो, ये लो मेरी स्त्री, अरे मेरी हम्म। बेटी मेरी बहन। ऐसे बहन बेटी करके द फौज वॉज वेरी बिग। आठ हम्म। क्या रानियां थी, हजारों रावण थी राम राम की। कितनी? 18,000 ना, 18,000। 8,000 राम की, लक्ष्मण की 18,000। अच्छा, ओके। राम की 8,000 रानी, उसमें से 4 पटरानियां, और लक्ष्मण की 18,000 रानियां, उसमें से 8 पटरानियां। अच्छा। तो बहुत सारी रानियां, इट वॉज नॉट वन।
मतलब वही नारायण में पहले कई बार ऐसा लगता है कि 14 साल में 365 डेज इंटू 365 इंटू 14, तो पर डे कितनी शादियां की होगी। हाँ नहीं, ऐसे ही था कि भाई मेरी लेकिन मेरी 16 16 बेटियां हैं, आप वर लो। मेरी 8 बेटियां हैं, आप वर लो। मेरी इतनी बेटियां हैं, आप वर लो। ऐसे होता था। हाँ लेकिन बोलिए। भाई एक ही शादी में 20 20 वर्ष 50 की 50 आयु में रानियां आ जाती थी। देखो हजारों साल की आयु रहती थी, तो हजारों साल की आयु में कितने लाख साल की आयु होती थी, कितने हजारों साल का तो उनका ये कुमार काल का रहता था। तो उसमें 14 साल तो क्या है, 14 मिनट के बराबर भी नहीं। राइट, वो भी। लंबी आयु थी ना। हाँ तो चौदह उनकी। मिनट के बराबर भी कार्य का मतलब काल देखा जाए तो। नहीं तो क्या रानियों की आयु कम रहती थी क्या, जैसे स्वर्ग में होता है? नहीं, आयु नहीं अच्छी आयु तो रहती सभी थी, की लंबी रहती होगी ना उस काल में। परंतु सभी इसमें को कभी कम होगा। भरत भरतेश वैभव पढ़ा मैंने, उसमें भरत चक्रवर्ती का। तो उसमें ये था कि जो 96,000 रानियां होती थी, उसमें जो पटरानी होती थी वो कभी बुढ़ी नहीं होती थी, हमेशा यंग ही बनी रहती थी और वैसी खूबसूरत बनी रहती थी। और जो दूसरी रानियां रहती थी वो धीरे धीरे बुढ़ी होने लगती थी, तो बुढ़ी होती थी तो फिर वो अपना मतलब दीक्षा ले लेती थी, मंदिर में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, और मंदिरों में और मतलब प्रस्थान कर लेती थी। लेकिन जो बड़ी रानी होती थी वो हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती, और फिर उनके बदले गिनती उनकी 96,000 ही रहती थी। तो जितनी आउटसाइड जाती थी उतनी फिर नहीं आ जाती। बराबर। ओके। ऐसा है क्या? अच्छा ये मुझे भरतेश नहीं वैभव में पढ़ा है। पता। तो ऐसा है कि उनकी इतनी सारी रानियां थी और फिर वो रावण ट्राइड ऑल द पॉसिबल वेज के सीता मेरी हो जाए। फिर अभी हनुमान को पता चला कि उसके ससुर का मृत्यु हो चुकी है लक्ष्मण के द्वारा। तो हनुमान को लगता है ही शुडंट हेल्प, राइट? व्हाई विल ही हेल्प लक्ष्मण, राइट? क्योंकि ये तो मेरे ससुर का ही मतलब मेरे साले का साले हाँ, को भी मारा और ससुर को भी मारा, दोनों को मारा। युद्ध में खरदूषण भी मर जाता है। बट फिर उसको पता चलता है कि उसने उसी की दूसरी मतलब जो दूसरी वाइफ थी उसके पापा को हेल्प किया था राम ने, एज आई टोल्ड यू। वो सुग्रीव। जो वन में रहते हैं, तो वन में वो काफी सारे सभी को हेल्प करते जाता है, तो वैसे सुग्रीव को उसने हेल्प किया था। सुग्रीव के सामने एक दूसरा विद्याधर बहरूपिया बन के महल में बैठा हुआ था। और फिर उसको उन्होंने मतलब ऐसे बोले उसके पावर से राम ने उनको हरा दिया। उस जो सामने विद्या लेकर बैठा था उसको देख के ही वो विद्या भाग गई। जो बहरूपिनी विद्या थी वो भाग गई और फिर रियल सुग्रीव पता चल गया और गलत सुग्रीव पता चल गया और वो मृत्यु को पा गया, वो जो गलत रॉन्ग वाला डुप्लीकेट था वो। और फिर सुग्रीव को अपना राज्य मिला, इसलिए फिर वो हेल्प करने गया लक्ष्मण को और राम को। और फिर वो लोग ढूंढने निकले सीता को, तो पता चला कि रावण के महल में है। तो रावण के पास अभी कौन जाएगा, तो हनुमान को भेजा, क्योंकि हनुमान वॉज इन वेरी गुड टर्म्स विथ रावण। वो रावण का फेवरेट था, क्योंकि वो रावण का एक तो जमाई भी था। बहन का बहन की बेटी उसी के साथ शादी हुई थी। और प्लस ना उसने काफी साल पहले पवनंजय जो था उसके फादर, वो कैसे हेल्प करने गए थे रावण को, वैसे हनुमान भी गया था हेल्प करने रावण को। इसलिए वो इसमें बीच बीच में अलग अलग स्टोरीज भी आती है, पवनंजय की भी स्टोरी आ गई है, सत्य की। फिर राइट। सुग्रीव की स्टोरी आ गई है, फिर आगे और भी ऐसे अलग अलग स्टोरीज आ चुकी है काफी सारी। तो वो भी हमें समझने को काफी मिलता है। तो हनुमान गया, तो पता चला कि उसको समझ गया कि भाई सीता को लेने कोई आएगा। तो रावण ने एक एकदम स्ट्रॉन्ग कोर्ट बना लिया कि अनब्रेकेबल। बट हनुमान जा सका वो ब्रेक करके। तो हनुमान ने ब्रेक किया, इसलिए वो तभी विद्रोही हो गया, क्योंकि विद्रोह हो गया। फिर वो जाके पहले विभीषण को मिलता है। तो विभीषण बोलता है कि ये गलत हुआ है रावण ने जो किया। और फिर वो सीता का पता देता है, और फिर ये जो हिंदू कहानियों में भी पता है कि वो सीता को अंगूठी देता है और फिर पता चलता है, और फिर सीता उसको चूड़ामणि देती है। ऐसे वो लोग दोनों के बीच में संवाद होता है। और फिर हनुमान को पकड़ लेते हैं ये लोग, फिर हनुमान फिर भी भाग निकलता है। और रावण की लंका में तहस नहस हो जाता है, और फिर हनुमान जाके राम को ये सब कहता है।
जो कुछ भी घटना घटी, ये सीता इज ऑल्सो फाइन एंड राम इज ऑल्सो फाइन, वो सीता को पता चल जाता है। और फिर बाद में ये लोग आके लंका में मतलब आते हैं टू फाइट अ वॉर, फिर वो जीत जाते हैं, वो भी हमने काफी बार रामायण में देखा रहेगा। अब इसमें हमें ये समझ में आता है कि जब जब ये सारे घटनाएं घटी ना, इसमें जो कोई भी जनरली हारने के स्तर पर रहता है, या तो वो मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेता है या समाधि मरण कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे कि हमने कहा था कि इंद्रजीत, भानुकर्ण यानी कुंभकर्ण, हाँ, और उसके और एक भाई, क्या नाम था, इंद्रजीत, मेघनाथ, हाँ मेघनाथ, मेघनाथ ये बेटा था। और ये तीनों ने दीक्षा ले ली। दीक्षा हाँ। लेके आपको पता है, हम पढ़ते हैं निर्वाण कांड। यस। तो निर्वाण कांड में ये सब की चर्चा आई है कि इन्होंने कहाँ से मोक्ष लिया। हम्म। रेवा नदी के तट पर, फिर ऐसे आपने पढ़ा रहेगा सभी को। आते तो एक सब एक हाँ, एक काम कीजिएगा, आज पूरा। जैसे निर्वाण कांड की बात की है, तो एक बार आज निर्वाण कांड पढ़ लीजिएगा, या फिर निधि जी निर्वाण कांड की पीडीएफ आज शेयर कीजिए, तो वी अंडरस्टैंड कि कौन कहाँ से मोक्ष गए। क्योंकि हाँ, रामायण में ये सारे काफी सारों के नाम आए हैं, नील, अंगद, अंग, सुग्रीव, ये फिर सब उसी दिन ये निर्वाण सारे। कांड में थे सब ये नाम। कुछ कहा आपने कल्पना जी? हाँ, ये सारे नाम जो है निर्वाण कांड में भी है। हाँ, नील, तो हनुमान, सुग्रीव सब। ये सारे मोक्ष चले गए हैं, हम्म। यानी ये सारे सिद्ध बन गए, ये सारे भगवान बन चुके हैं। हम्म। इसलिए ये इनके बारे में हमें समझना चाहिए। हम हिंदुइज्म के हिसाब से देखते हैं, वो कुंभकर्ण था जो सोता रहता था वगैरह, दिस इज ऑल फॉल्स। उसने ऐसी विद्या प्रकट की थी कि उसको भूख नहीं लगती थी फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसी कुछ कुछ विद्याओं का उल्लेख इसमें है। हम्म, अच्छा बोलो। देखो, एक मिनट, मेरी डॉटर कुछ स्टोरी कह रही है। बोल, हाँ तू बोल। ऑलवेज। अच्छा, इसमें हिंदुइज्म में ऐसे कहा है कि 6 महीने तक कुंभकर्ण सोते रहते थे, राइट? तो अपने जैनिज्म के हिसाब से कुंभकर्ण जी 6 6 महीने तक ध्यान अवस्था में रहते थे। यस। 6 मंथ्स की ध्यान अवस्था उनकी रहती थी। तो ऐसा उनका बल था शरीर का, तो वो भी वैरागी जीव थे सारे। बट फिर क्या है, एज यू सेड ड्यूटी भी है। तो ड्यूटी टुवर्ड्स योर डायनेस्टी, योर किंगडम और योर ब्रदर, प्लस राग। ड्यूटीज आर नथिंग, बहाना है, राग है। आगे। को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे किंगडम को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इसका साथ दूंगा, मैं इसको देख लूंगा, ये कैसे मेरे से आगे आ सकता है। ये सारे क्या है, ये सब राग के खेल है। ओके, ये इसके पीछे सब चारों चार कषाय डाल देना, क्रोध मान माया लोभ खड़ी ही है। अगर राग और द्वेष है तो पीछे क्रोध मान माया लोभ है। उसके बिना ये कुछ एक्टिविटीज होती ही नहीं है। तो ऐसे वो ड्यूटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे हम सब कुछ डाल देते हैं। कोई ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की कुछ नहीं है, सब राग द्वेष ही है। और राग द्वेष के पीछे कहीं ना कहीं छोटी छोटी कषाय खड़ी है, राइट? तो फिर वो राम, मतलब राम और लक्ष्मण और रावण में युद्ध होता है। लक्ष्मण राम को रावण लास्ट में, सबसे लास्ट में चक्र फेंकता है, सब हार चढ़ के। एक्चुअली उसको पता चल जाता है, मंदोदरी लास्ट डे को उसको बोलती है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे को बेचैनी हो रही है, आप मत जाओ, आप सीता को दे दो। और रावण वैसे ही विरक्त हो चुका था सीता से, मान वो कसा। ऐसे ही उसको दे देने वाला था। तो वो सोच रहा था कि मैं इसको जीत लूं फिर दे दूं। अब इसमें कौन सी कषाय आई? मान कषाय मान बहुत। कसा है। कषाय आई, राइट? जीत के फिर दूं, राइट? तो उसको एकदम मान, अभी भी मान उसका ऐसा था, क्योंकि मैं अर्धचक्री हूँ, हाउ कैन आई डू दिस, ऐसे कैसे मैं बाउ डाउन करूं। उसको पता था। उसने बीच में संदेशा भी भेजा था जब उसका भाई और बेटे पकड़े गए थे, भानुकर्ण यानी कुंभकर्ण और दो बेटे। तो तभी उसने संदेशा भी भेजा था दूत के पास से कि भाई मैं मेरे भाई और बेटों को छोड़ दो, और तुम तुम्हारी सीता लेके जाओ। बट आई थिंक दूत ने कुछ गड़बड़ी कर दी। अब इसमें कौन सा तत्व लगेगा? दूत ने अगर कुछ गड़बड़ी कर दी
आ, होनहार, आ, होनहार भवितव्यता। बेचारे रावण की ऐसी ही भवितव्यता थी कि उसको आना ही था वापस युद्ध के मैदान में, सलाह सुलह होने ही नहीं वाली थी। दे अगेन हैड टू फाइट एंड लक्ष्मण उसको मारने वाला था। भले वे वांटेड कि भाई सुलह हो जाए, बट सुलह कैसे होती, तो वो नारायण कैसे बनता, तो ये प्रति नारायण वध को कैसे। मैम पॉज हो गए आप। आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ, पॉज फ्रीज हो गई है मैम। आपने पूरी पढ़ ली क्या है राम कहानी? हाँ हाँ, तीन ऐसे तो 3 बार पढ़ ली आंटी। मैंने मोक्ष भी एग्जाम में पढ़ी है इसीलिए मैं मोक्ष सुन। प्रकाशक का दूसरा अधिकार पूरा हो गया क्या आज? हाँ मैंने नहीं वो नहीं हुआ, नहीं हुआ मनीषा जी, वो आज केवल राम कहानी नेक्स्ट उसमें होगा, आज मोक्षा प्रकाशक नहीं हुआ है। नहीं अच्छा, लिया, ओके। मोक्षमार्ग प्रकाशक का मैंने लिखा, दूसरा अध्याय बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन कितना भी शॉर्ट करो 13 पेज हो रहे हैं मेरे, 12-13 पेज। अच्छा, नहीं हमें तो 2-3 पेज में हो गया आंटी। मुझे 2-3 पेज में तो हेडलाइन ही आएगी खाली, और क्या आएगा? हाँ हाँ, नहीं नहीं उतना ही बस, क्योंकि वो तो उतना नहीं लिखा एक्चुअली। हाँ आ गई मैम, आ गई, आप फ्रीज हो गए थे मैम। हाँ सॉरी। डेफिनेशन तो अपन डाले ना कुछ, तो फिर नहीं तो कभी कॉपी खोल के भी पढ़े तो डेफिनेशन तो पता। 12-13 पेज हुए, इतने सारे हेडिंग्स थे उसमें तो। अच्छा। आज तो बैठ के पूरा किया कंप्लीट, मैंने कहा यार एक बार कर लूं, ये किताब खत्म होने वाली है तो नया चालू। हाँ तो हम कहाँ थे कि भवितव्य आधीन था ना, रावण को जाना ही था, मृत्यु पाना ही था लक्ष्मण के हाथों। तो सुलह कैसे होती, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, सुलह वॉज नॉट पॉसिबल। तो उसने भले ही वो इरादे से भेजा भी दूत, तो दूत ने गड़बड़ी कर दी। और फिर बाद में दोनों को वापस क्रोध आया, वापस दोनों मैदान में आए, फिर रावण ने चक्र रत्न किया, फेंका, तो चक्र ने लक्ष्मण की प्रदक्षिणा ली, यानी चक्र उसका बन गया। फिर लक्ष्मण ने चक्र रावण के ऊपर फेंका और रावण का वध हो गया, बराबर। फिर मंदोदरी वगैरह सब विलाप वगैरह करने लगे, फिर उन्होंने सांत्वना दी, फिर सबने आरी का व्रत लिया। 1-2 दिन के बाद वहां पे चारण रिद्धि मुनिराज आए, तो सब सोचने लगे कि मुनिराज पहले आते तो शायद ये युद्ध ना होता, बट ऐसा पॉसिबल है क्या। क्रम नहीं। राइट। क्रमबद्ध पर्याय, जो होना होना है। होना ही हाँ, था, जो होना है ऐसे ठीक ही है। होगा। हम सोचते हैं कि मैं फ्लाइट में आज नहीं जाता तो बेटर रहता, तो क्रैश क्यों होता, राइट। हाँ फिर क्या, अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं कि आज मैंने ये नहीं किया होता तो, या थोड़ा बाद में किया रहता तो, या पहले किया रहता तो मैं कहाँ का कहाँ पहुंच गया रहता। भाई कैसे पहुंचता, तू यही रहने वाला था। सही है। तुम बोलो ऐसा होता तो ये जो ऐसा होता तो वो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जो होना है वही होगा, वैसे ही जैसे आपकी आगे की गति होने वाली है, वैसे मति चलती 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 ही है। आप रोक के बता दो, नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही था, तो इसमें भी ये सिद्धांत निकल के आता है कि जैसा होना था वैसे ही हुआ, और जो हुआ वो व्यवस्थित हुआ, ना अच्छा ना बुरा। वापस हम कहते हैं ना, जो होना है अच्छे के लिए होता है, तो देर इज नो अच्छा, इट इज जो होना है वो व्यवस्थित ठीक है, होता है, राइट। व्यवस्थित है, बराबर। तो फिर वो रावण का वध हुआ, और सब मंदोदरी वगैरह सबने दीक्षा ले ली आरिका जी के पास से। फिर भानुकर्ण वगैरह ने भी दीक्षा ले ली, और वो लोग भी तपस्या करने लगे। फिर विभीषण को अभिषेक किया, राज्य अभिषेक, फिर वहां पे वो लोग थोड़े काल रहे। फिर सीता और ये लोग वापस आए अयोध्या में। फिर वहां पे उसका अपवाद हुआ, लोक अपवाद, कि सीता इतने साल वहां रही और फिर आपने उसको वापस घर ले लिया। तो अभी यहाँ पे तो एक सिस्टम हो गया है कि लोग लेके जाते हैं लड़कियों को और फिर वापस छोड़ जाते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा, तो हम कैसे रखे। फिर उसने सीता को छोड़ दिया वन में, तो ये सेकंड टाइम उसका वनवास आया। फर्स्ट टाइम आया बिकॉज राम के साथ, सेकंड टाइम आया बिकॉज पति ने छोड़ दिया। फिर वो घने जंगलों में रही, फिर उसको उसके भाई ने लेके गया और बच्चे बड़े हुए, फिर बच्चों ने फाइट किया,
चाचा और पापा के साथ। पता चला, बच्चों को पता था कि ये मेरे पापा और चाचा है, चाचा पापा को पता नहीं था। फिर जब पता चला तो गले वले लगे, और फिर वापस महल में आए। फिर बोला कि अभी तुम महल में तो आ नहीं सकती, अग्नि परीक्षा दे दो। वापस एक परीक्षा, तो बोले मैंने अगर किसी को चाहा हो या कुछ गलत किया हो तो अग्नि मुझे मार देना। बराबर वो सीता ऐसे कह के अग्नि परीक्षा लेती है। और वहां पे इट सो हैपेंस के वहां पे एक मुनि के दर्शन हेतु कुछ देव आते हैं। आई थिंक उनको केवल ज्ञान हुआ रहता है, कुछ हुआ हाँ, रहता है। केवल ज्ञान। राइट, केवल, राइट। तो हाँ। उनके दर्शन के लिए देव आते हैं। देवों को पता चलता है कि यहाँ पे एक उपसर्ग होने वाला है सीता के ऊपर, जबकि वो सती है, प्योर है। तो इसलिए इंद्र जो है देव, उनको आज्ञा देता है कि इसके जो उपसर्ग है उसको दूर करो। और इंद्रों ने बहुत पानी बहाया, इतना पानी बहाया कि सब डूबने लगे। और सबने फिर बाद में प्रार्थना की, सॉरी कहा वगैरह, फिर वो शांत हुए। और फिर उसने उसको स्वीकारा कि आ जाओ। बोले मेरे मन में तो कुछ नहीं है, बट व्हाट कैन आई डू, प्रजा कह रही है। तो फिर कहा कि अभी यही संसार की अवस्था है, सीता ने कहा। और सीता बाद में वैराग्य ले लेती है, वो भी दीक्षा धारण करके आरिका बन के देवलोक चली जाती है। फिर राम और लक्ष्मण के बीच का सिचुएशन आया। लक्ष्मण और राम की जोड़ी के बारे में बात चल रही थी कि वो लोग दोनों के बीच में घना प्रेम है। तो देव बोलते चलो टेस्ट करके आते हैं। तो लक्ष्मण के पास जाते हैं और ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि राम मर गए। तो लोगों के रोने की आवाज और सब मंत्रीगण हताश है और ऐसे करके वो जाते हैं और कहते हैं कि राम गए। तो वो सिर्फ हाँ करके मर जाता है लक्ष्मण। अब अगेन इसमें कौन से आपको क्या समझ में आ रहा है ये घटनाओं से? हाँ बोला ही मनीषा जी। तीव्र राग। तीव्र राग। हाँ, तीव्र राग, कितना राग था। इतने इस हद तक राग था कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। राइट, तो ये राग द्वेष हमें किस हद तक लेकर जाते हैं। राइट। तो हम कुछ सोचते वोचते कुछ नहीं है, बस पागलों के जैसे बस पीछे ही पड़ रहे थे। तो ये मोह और राग द्वेष है ना, हमको बहुत सताता है, वो हमको ख्याल में नहीं पड़ता है। तो ये सीता के ऊपर भी जो जितना भी कुछ हुआ, तो ये किस वजह से हुआ है? उनके पूर्व के कर्म के उदय से। पूर्व के कर्म के उदय से। फिर भी उन्होंने धैर्य रखा, धैर्य कहीं रखा। भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। राइट, वो श्राविका थी, अब वो व्रतधारी थी, तो फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और सारे जितने भी परिस्थितियां आई उनको सहा शांतिपूर्वक, जैसा था वैसे। तो वो उससे ख्याल पड़ता है कि भाई परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती है, संसार ही नाम है परिस्थितियों का, उसके बिना किसका संसार, राइट। तो जो 24/7 हमको परिस्थितियां आती है, उसको हमें कैसे देखना, नजरिया दिखाता है ये राम कहानी। कि भाई ऐसे बड़े बड़े पुरुषों को भी इतनी इतनी आपदाएं आती है, और फिर भी वो उसको झेल लेते हैं। तो हम तो क्या चीज है, हमें भी वही करना चाहिए, राइट। और हमें ऐसा कोई तो है नहीं कि वनवास भेज दिया या शत्रु आ गए और युद्ध लड़ना है, राइट, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अभी तो सारी अनुकूलता ही अनुकूलता है। तो उन अनुकूलताओं के बीच में छोटी छोटी बात हो जाती है, तो इसमें क्यों रोना धोना है? तो ऐसे हमें सोचना चाहिए। फिर हाँ, ये राग के वश से लक्ष्मण तो गए, राम भी पागल हो गए राग में। तो लक्ष्मण को जीने के लिए, मतलब उसको जिलाने के लिए, ही डिड नॉट एक्सेप्ट ओनली के लक्ष्मण गए। तो उसको कंधे में लेके घूमते, नहलाते धुलाते, खिलाने की कोशिश करते, उससे बातें करते, पागलों जैसा व्यवहार। अब राम ने बहुत साल पहले जटायु को और उनके जो मन। सेनापति, हाँ, सेनापति क्या नाम था उनका, वक्र नहीं क्या, हाँ, ऐसे ही कुछ था। आई कृता थिंक, कृता हाँ, कृतांग कृतांक वक्र, वक्र। हाँ। कृतांक कृतांक वक्र नाम के सेनापति थे। उनको उन्होंने कहा था कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए और मैं अगर धर्म से च्युत हो जाऊं तो तुम मुझे आके संबोधन करना। तो देवलोक में पता चला कि भाई राम ऐसे कर रहे हैं, तो वो जाने के लिए तैयार होते। और साथ में जटायु का जीव जो देवलोक में था, वो बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं मेरे मित्र को हेल्प करने जा रहा हूँ। तो बोले ये तो इन्होंने भी ये मेरे उपकारी है, मैं भी आता हूँ। ऐसे करके वो जाते हैं।
और नाना प्रकार से बताते हैं कि मरे हुए बैल से वो हल खींचना चाहते हैं। फिर को ये रेत में से तेल निकालने की कोशिश करते हैं। सो ऐसी असफल प्रयास करते हैं तो राम बोलते हैं कि ये तुम क्या पागलपंती कर रहे हो, तुम पागल लगते हो। तो बोले पागल हम कैसे, आप तो हमसे भी ज्यादा पागल हो, आप तो हमारे सरदार हो। हाँ, क्योंकि आप तो वो जो देह में जो आत्मा नहीं है उसको आप मृत ठहरा नहीं रहे हो, उसको जीवित ठहरा रहे हो। तो यू आर आवर हेड, आप हमारे नेता हो टाइप। तो फिर बाद में उसको समझ में आता है और फिर बाद में वो अपने रेगुलर वेश में आकर कहते हैं कि हम ये कृतांत वक्र और जटायु के जीव है और आपको हेल्प करने आए हैं। तो बोले थैंक यू वेरी मच। राम डजंट टेक इट अदरवाइज, बोलते हैं कि आप मेरे उपकारी हो, आपने मेरा भ्रम भ्रष्ट किया। और फिर बाद में वो भी दीक्षा लेते हैं। जब वो तो उसी भाव के चरम शरीरी थे, और दीक्षा लेके वो वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, रिद्धियों को प्रकट करते हैं। अब इस टाइम में सीता जो आरिका थी वो तो चल देती है देवलोक, राइट। वो उनको बस ऐसे ही पता नहीं ध्यान में आता है कि मेरे पति राम कहाँ है, ऐसे देखने के। तो उसे पता चलता है कि राम तो एकदम उत्कृष्ट तप में आगे बढ़ रहे हैं, बस फटाफट कर्मों को क्षय कर। तो अभी सीता को राग जागृत होता है कि मेरे साथ ही मोक्ष लेना राम भी, वेट फॉर मी, राइट। हम कहते हैं ना हम सब साथ में मोक्ष जाएंगे, हम सब साथ में क्यों जाना है तुम आगे निकल लो वो साथ साथ के चक्कर में पता नहीं उसकी बारी कब आएगी राइट। तो उसके बारी के चक्कर में तुम रह ना जाओ, राइट। हमें क्यों टाइम निकालना, राइट। तो इसलिए वो सीता को राग आता है राम को देख के, इसलिए वो आके फिर सीता का रूप धारण करता है और फिर बोलता है कि मैं तो वापस महलों में आ गई हूँ, आप आ जाओ, हम साथ में रह लेंगे वगैरह वगैरह, वैसे करके अलग अलग तरीके से उसको बहलाती फुसलाती है। राम च्युत नहीं होते हैं और राम को केवल ज्ञान प्रकट होता है। फिर सीता को रियलाइज होता है कि मैंने क्या किया, राइट। क्योंकि वो अरिहंत बन गए तो वो बाद में क्षमा मांगती है और सॉरी कह के फिर वंदन वगैरह करती है। देव वंदन करता है और फिर उस देव को वापस विकल्प आता है। मतलब वो पूछते हैं केवल ज्ञानी राम को कि अभी लक्ष्मण और रावण कहाँ पे है, तो पता चलता है कि नरक में है। तो उनको संबोधन करने चली जाती है वो और उनको समझाती है, फिर उनको भी थोड़ा सा ज्ञान होता है। ऐसे करके ये हमारी राम कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आगे जाके सभी जन कहाँ जाने वाले हैं, मोक्ष। शायद। तो इसमें भी वो है ना कि रावण जब तीर्थंकर बनेगा तो सीता जी उसकी गंडर बनेगी। यस, रावण भी हम्म। तीर्थंकर बनने वाले हैं, सीता जी गंधर बनेंगे और लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनेंगे बट धातकी खंड के। घात इसलिए की खंड लक्ष्मण धातकी खंड के है और रावण अभी आगे की 24वीं में तीर्थंकर बनने वाले हैं, अपने भरत क्षेत्र में। क्षेत्र के बराबर। और लक्ष्मण धातकी खंड के कोई एरिया में, उनका एग्जैक्ट उल्लेख यहाँ पे नहीं, इस पुस्तक में नहीं। मैम मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जैसे कि अब जो वर्तमान तीर्थंकर हैं, उनकी जैसे जो माता होती हैं, 16 स्वप्न देखती हैं वो। हम्म। उसमें एक स्वप्न ऐसा होता है कि जो जीव है वो स्वर्ग से आ रहा है। हाँ। अब जैसे कि अब जो आगामी 24 ही है, जैसे हाँ। इसमें जैसे जैसे हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो दो दो जीव ऐसे हैं, एक तो रावण हो गया और एक क्या नाम है जो ये हमारे ये जो पहले श्रेणी, तीर्थंकर। राजा श्रेणिक। हाँ, श्रेणी। राज सैनिक का जो जीव है, दोनों नरक में है ये दोनों, हाँ जैसे बट आता है उसमें। रावण तो स्वर्ग में जाएंगे, अच्छा। रावण तो बहुत भव बाकी है। अभी तो वो अच्छा। ये लिखा है इसमें। चक्रवर्ती भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। ये मैम इसमें लास्ट में लिखा है ना। प्रतीन्द्र ने पूछा कि मेरे दशानन के लक्ष्मण के कितने भाव बाकी है। तो हाँ। केवली की दिव्य ध्वनि में आया कि दशानन व लक्ष्मण पहले तो भाई भाई होंगे, हम्म। फिर अनेक भावों पश्चात वे 7वें स्वर्ग में जाएंगे। फिर जब सीता का जी 16वें स्वर्ग से निकलकर भरत क्षेत्र में रत्नस्थलपुर नामक नगर में चक्रवर्ती होगा, तो वे दोनों 7वें स्वर्ग से निकलकर तेरे पुत्र होंगे सीता के। हम्म। फिर इंद्ररथ, और उनके नाम होंगे, दशानन का नाम होगा इंद्ररथ और लक्ष्मण का नाम होगा मेघरथ। फिर इंद्ररथ जो दशानन का जीव है वो अनेकों श्रेष्ठ भाव धारण कर तीर्थंकर होगा, और तू चक्रवर्ती मतलब सीता का जीव चक्रवर्ती पद छोड़कर अहमेंद्र होगा, और वहां से निकलकर ये प्रथम गंधर बनेगा दशानन का। और लक्ष्मण का जीव विदेह क्षेत्र के शतपत्र नगर में चक्रवर्ती पद त्याग कर मुनि पद धारण कर तीर्थंकर होगा। और बहुत बहुत टाइम निकलेगा परवीन जी। हम्म।
अभी तो मन का नहीं, जीव उनके तो क्षेत्र में तीर्थंकर बने। और लेकिन जो ये राजा श्रेणिक का जीव है, ये राजा श्रेणिक का जीव तो अभी नरक में, नरक से आगे सीधा वो तीर्थंकर बनेंगे, वो उनका हाँ कैसे? that is, बन हाँ सकते हैं ना, पहले दूसरे तीसरे तक के जीव निकल कर तीर्थंकर बन सकते हैं। बन सकते नहीं हैं। नहीं, नहीं नहीं, जैसे उनका कहना है कि वो स्वप्न है ना, स्वप्न में ऐसे आया कि देव विमान में से धर्मेंद्र, अच्छा। तो इसलिए उनका प्रश्न है कि वो देव से आएंगे पर ये तो नरक से आ रहे, तो मे भी पर तभी शायद कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, इट्स ओके। नहीं, तो वो नरक में ही थोड़ी रहेंगे। जब उनका इतना तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा, तो उसके बाद नरक से निकल के तो कई भाव धारण करेंगे, स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। नहीं आंटी, श्रेणी पूजा में राजा ना श्रेणी का आया हुआ है 84 अभी हजार कुछ कम। हाँ, वहां से डायरेक्ट डायरेक्ट। तीर्थंकर अभी देखो जो नारकी जीव है ना, उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, वो उनका जन्म तिर्यंश में भी हो सकता है, मनुष्य में भी, बट देव हाँ, में नहीं होता है, बराबर। नहीं नहीं तो तो, हाँ, हाँ, तो वो तो दोनों मनुष्य बनने ऑप्शन के बाद में तो ला। देव जा सकते हैं ना, देव नहीं योनि नहीं, में। पर जाएंगे नहीं ना, वो तो निश्चित है ना, 84 हजार कम कुछ कम, उसमें वो उतनी आयु है उनकी, और उसके बाद वो चौथा काल आ जाएगा आपका। आप कैलकुलेट करो, 84 हजार कुछ कम आ जाएंगे, चौथे काल के पहले तीर्थंकर बन जाएंगे वो। अच्छा, राजा हाँ, श्रेणी तो आप अभी कैलकुलेट करो। प्रोबेबली वो 21 हजार से इट भी इज बाकी है, ओके, वो 21 हजार थोड़ा आगे के सा पीछे, और फिर स्वप्न इक्कीस। आगे पीछे हो सकता है। हाँ, भाई बट इट्स अभी तो क्या। वेरी गुड प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं डेफिनेटली किसी को पूछ के इसका समाधान आपको दे दूंगी। नहीं नहीं तो एक, नहीं एक ये जैसा मेरा ये है कि जैसे अभी हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, तो हाँ, इसके बाद फिर हुंडा उत्सर्पणी काल चलेगा, तो ये हुंडा अवसर्पणी में ये कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि नॉर्मल में नहीं होते, तो हो सकता है ये कि इसकी वजह से भी वो होता नहीं होगा। तो हुंडा उत्सर्पणी, अभी हुंडा उत्सर्पणी काल नहीं, अभी हुंडा अवसर्पणी काल है, तो जरूरी थोड़ी कि इसके बाद वापस हुंडा उत्सर्पणी ही आएगा। वो तो कई अनेक कालों के बाद आता है कोई काल नहीं ऐसा। नहीं, आप समझे नहीं इनका प्रश्न। इनका एक तो इनका पूरा होता है ना, मतलब सर्किल। कहना, अच्छा आप ऐसे कह रहे हो, हुंडा अवसर्पिणी के बाद हुंडा हाँ, मतलब एक सर्किल, मतलब जब एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी मतलब मिलके एक सर्किल पूरा होता है ना। तो जैसे अभी हुंडा अवसर्पणी चल रहा है, तो मे बी इसके बाद आता होगा, ये मैं जस्ट मेरा एक मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मेरा हुंडा ये सोच। अवसर्पणी काल तो अनेक कालों के अवसर्पणी और उत्सर्पणी बीत जाने के बाद कभी आता है, जिसमें विशेष घटनाएं होती है। हाँ, ये भी विशेष घटनाएं कंटिन्यू ही है। नहीं आता है। इसमें भी अब अनेक काल काफी बीत सारी जाते हैं विशेष अवसर्पणी घटनाएं उत्सर्पणी। हुई कि अयोध्या से ही जनरली सारे तीर्थंकर बॉर्न होते हैं, तो यहाँ हम्म, पे अलग अलग जगहों से है। अलग फिर अलग जगह से सभी हुआ। सभी यहीं से उत्पन्न सिद्ध काल जाते दोष की वजह से है कि जैसे अयोध्या में सारे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तीर्थंकर 24 पैसे शिखर जी से जाते हैं, पर जी वो इस काल दोष की वजह से। नारद जी का उत्पन्न तीर्थंकर होना भी जो है हुंडा अवसर्पणी काल है। किसका? नारद जो है हुंडा अवसर्पणी काल में ही पैदा होते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा। और हुंडा उसपणी काल दोष की वजह से जैसे 63 साल का पुरुष होते हैं ना, तो अभी 63 नहीं है, शायद 58 कितने हैं, क्योंकि इसमें रिपीट हुए हैं, जैसे एक 12 पद के धारी रिपीट नहीं तीन है। दो, एक तो पद के, हाँ, चक्रवर्ती में चक्रवर्ती भी है, तीर्थंकर भी है, और कामदेव भी है, तो वो जनरली कम हो। एक पद का धारी एक ही होता है, तो इसमें एक पद एक इंसान तीन दो पद दो के तीन धारी हो तीन गए ना एक। हाँ, तो वो वो भी इस तरीके से मतलब वो जो है। 63 साल का है वो भी कम हो गए। मतलब डॉटर्स नहीं होती है, वो भी है। फिर काफी सारे अपवाद होते हैं। फिर चक्रवर्ती जनरली मोक्ष में ही जाते हैं, तो यहाँ पे नरक चले गए हैं। हाँ, दो चक्रवर्ती है। हाँ, चक्रवर्ती, तो दो चक्रवर्ती पता है ना, शुभम चक्रवर्ती और एक और। विरांशी ब्याह चक्रवर्ती का नाम करो। ब्रह्मदत्त। हाँ, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। मेरी डॉटर को याद अच्छा रहता है मुझे थोड़ा कम रहता है तो वो भी पढ़ाई करती होगी ना ये सब। हाँ हाँ, उसको स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसको उसको सब स्टोरीज में सारे मुनिराजों के नाम, वो स्टोरीज फटाफट फटाफट वो पिक कर लेती है, तो बचपन से उसको स्टोरीज में ज्यादा ही इंटरेस्ट रहा है। ये हमारी राम कहानी थी। आज का क्लास यहीं पे, तो भी 2 आवर्स लग गए, मुझे तो लगा 1 घंटे में मैं खत्म कर। राम कहानी है, इसकी भी समरी लिखना है क्या पूरी? मैम, मैं वो लिख लिख के आई हूँ, आज समरी बोल पढ़ दूं क्या? हाँ पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, टाइम तो ये है अभी पढ़िए, पढ़िए, सबके लिए अच्छा रहेगा। नहीं, राम नहीं, कहानी की समरी आप क्या पूरी? सुनिए मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था समरी से, तो आपको समझेगा कि क्या लिखा है उन्होंने।
नहीं, हाँ आप हाँ। मुझे बताना अगर कुछ हो तो, पर आपने जैसा बोला था फिर मैंने उस सेंस में लिखा है, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं, स्टोरी है। मुझे स्टोरी नहीं जानना है, स्टोरी सभी हाँ, को। इसीलिए वो आई इस। डोंट वांट यू टू राइट स्टोरी, आई वांट आपने कौन से तत्व इसमें से समझे, क्योंकि अच्छा, तो इस स्टोरीज तो स्टोरी हम में अपने सबको को, पता रहेगा, और स्टोरी तो भाई एंडलेस स्टोरी है। नहीं, मेरा इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे पहला दिन दूसरा दिन, तो उसी हिसाब से हमको लिखना है क्या? नहीं, आप नहीं। देखिए, निधि जी पढ़ रहे हैं, आप सुनिए मैं क्या हाँ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हाँ निधि जी। हाँ, और कुछ गलती हो तो आप जरूर बता देना। नहीं, कोई गलती नहीं है, हम सब स्टूडेंट्स ही है। यह राम कथा है। इस अवसर्पिणी काल के भरत क्षेत्र के राम 8वें बलभद्र, लक्ष्मण 8वें नारायण और रावण 8वें प्रतिनारायण थे। यह कथा 22वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान के काल की है। कथा तो बहुत बड़ी है, पर इससे बहुत कुछ अच्छी बातें ग्रहण किए, जैसे सीता के भाई भामंडल के बारे में जाना कि उनके जन्म के तुरंत बाद उनका अपहरण हो गया था। ये दोनों ट्विंस थे, सीता और भामंडल एक साथ ही पैदा हुए थे। फिर विद्याधर के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। तो देखो कर्मों का खेल, उनका पाप का उदय आया तो चोरी हुए, और फिर पुण्य के उदय से उनका पालन पोषण भी अच्छे से हुआ। हम कहते हैं कि हमने बच्चे बड़े किए, पर सभी जीव अपना उदय लेकर आते हैं, हम व्यर्थ में हम करके कर्मों को इनविटेशन देते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट था कि ऐसे बहुत सारी कथा हमारे वर्तमान युग में आती है। हमें इतना ज्यादा मतलब स्ट्रेस रहता है अपने बच्चों के लिए, पर पूर्व में तो वो बस देखो, सब बेसिकली। सब अपने उदय लेकर ही आए, उदयवशी सब चल। हाँ, वही अपने आप योग ऐसे बन गए कि उनका पालन पोषण अच्छे महल में ही हुआ। फिर दूसरा पॉइंट लिखा था, जब तक भामंडल को पता नहीं था सीता उनकी सगी बहन है, तब तक वे सीता पर आसक्त थे कि मुझे सीता ही चाहिए। ये पर जब मुनिराज से पता चला कि सीता उनकी सगी बहन है, वैसे ही उनके परिणाम बदल गए। और समयसार जी में कहा भी है, वो याद आ गया था पॉइंट, कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जैसे हाँ। धोबी का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको सच्चा ज्ञान हो गया तो वही त्याग अपने आप हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट था, राम सीता लक्ष्मण को जब वनवास हुआ तो उनके पुण्य के उदय से सब व्यवस्था अपने आप बनती थी। इससे यह सीखने को मिलता है कि बाहर के संयोग सब उदय के अधीन है। फिर किस बात की आकुलता, हम अपने स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से ही कर्मों को बांधते हैं। तो कहीं भी कुछ भी करो तो उदय पे भरोसा होना चाहिए। और उदय पे भरोसा मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ हमारा पुण्य का ही उदय होगा तो सब नहीं, उदय पे भरोसा मतलब कि पुण्य का उदय भी पाप का उदय भी जैसा भी है, बस उदय उदयाधीन है सब कुछ। तो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड कीप समता भाव। फिर देशभूषण और कुलभूषण मुनिराजों को देखकर विचार आया कि हमारे मुनिराज कितने निर्भय होते हैं। उपसर्ग के काल में भी वह नहीं डिगे, उन पे वो व्यंतरवासी देव उन पे बहुत ज्यादा उपसर्ग करते थे, पर वो नहीं डिगे, और उन्होंने उसी समय केवल ज्ञान प्राप्त किया। राम जी और लक्ष्मण जी ने जो किया वो तो उनका बाहर का वो सब था कि उनने भगाया, बाकी मुनिराजों पे तो कोई असर ही नहीं हुआ कि अच्छा हमको प्रोटेक्ट करने कोई आ गया। वो तो अपने आत्मा में इतने लीन हो गए कि अंतर मुहूर्त तक हो गए कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और उनकी समोशन गंध कुटी की रचना हो गई। और हम छोटी छोटी सिचुएशन में डिग जाते हैं, तो इससे हमको प्रेरणा लेना चाहिए। फिर पॉइंट आया कि सीता जी का चरित्र देखकर विचार आया कि हमें इस भाव में स्त्री पर्याय मिली है, मतलब ये मेरी बात है, तो हमें भी अपनी शील की रक्षा करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शील को दोष लगे। वो आप ड्रेसिंग सेंस ले लो या पहन खाना जो भी है, मतलब उसमें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत टाइम खराब आ चुका है, अभी इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह सुनते हैं। राइट। लोग तो बैठे ही हैं आपको यू नो लेके जाने के लिए, या वट एवर, आपको बहलाने फुसलाने के लिए। तो इट इज अस हु हैव टू बी वेरी केयरफुल, यस। क्योंकि घर में नोक झोंक तो सभी के होते हैं। हम क्यों ऐसे हताश हो जाते हैं कि भाई सारे दुख मम्मी को मिल रहे हैं? ऐसी राइट। फीलिंग गलत है, क्योंकि कहीं पे भी जाओ वो तो होना ही है। तो वो उससे हमें बचना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट, शील के ऊपर गुड। यस, करेक्ट। फिर पॉइंट है, रावण बहुत ज्ञानी थे, मतलब वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। तो उनको ऐसा, जब वो सीता जी को हरण करके ले गए थे, तो सीता जी बहुत ज्यादा रो मतलब शी वॉज क्राइंग अ लॉट। तो उससे रावण जी को उसी टाइम समझ में आ गया था कि ये तो पतिव्रता स्त्री है, और उनका तो वैसे भी नियम था कि जबरदस्ती मुझे किसी स्त्री को करना ही नहीं है। उन्होंने ये नियम मुनिराज के सामने लिया था। बट ये हो गया था कि राम सीता को वापस करना चाहते थे, पर उनका मान कषाय एक्चुअली आ गई थी तीव्र। और उसी चक्कर में उन्होंने सोचा था कि मैं सीता को दे दूंगा, पर राम से जीत कर दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो इस चक्कर में केवल मान कषाय के कारण वे नरक में गए।
और इसमें विचारने वाली बात है कि हमें कभी अभी इतना पुरुषार्थ करना है, मतलब हमारी तो सभी कक्षाएं विद्यमान है, ऐसा मैंने इसलिए पॉइंट लिखा है अपने लिए कि अभी तो अपनी तो सभी कक्षाएं विद्यमान है, तो हमें कितना पुरुषार्थ है करना पड़ेगा अभी। फिर इस कथा में राजा मधु की बात भी आई है। तो उसमें उनकी वही स्टोरी आई थी कि क्षण भर में वो पूर्व राज्य मतलब पूर्व राज्य के लिए लड़ने को तैयार हो गए थे, राजा मधु की जो स्टोरी थी। और क्षण भर में उनके परिणाम बदले और हाथी पर ही बैठे बैठे उन्होंने कोई स्टार्ट कर दिया था। और वो वीतराग मार्ग पे बढ़ गए थे। तो वही देखो परिणामों की विचित्रता, परिणामों की कितने विचित्र सेकंड में बदलते हैं परिणाम। में थे और अभी मुनि दीक्षा ले ली। हाँ, तो इससे ये भी सीखने को मिलता है। शत्रुघ्न की भी देखो कि शत्रुघ्न को भी तुरंत ही ऐसा भाव आया कि अरे ये तो दीक्षा ले रहे हैं, लाइक मुनि हो गए, तो उनके ऊपर कोई प्रहार वगैरह, नहीं बल्कि किया, तुरंत नमस्कार किया। नमस्कार किया, बराबर, बिल्कुल। दैट इज तो ऑल्सो लर्निंग। हाँ, इससे एक ये भी आता है पॉइंट कि हमें मतलब अपने परिवार के लिए अगर हमें ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि किसी का अगर नेचर खराब दिख रहा है या कुछ हो रहा है, परिणाम खराब हो रहे हैं एक सेकंड के लिए, तो वी शुड नॉट जनरलाइज कि यार ये तो ऐसा ही है। कल को क्योंकि वो परसेप्शन हम वैसा बना लेते हैं, तो हमें अगर वो अच्छा भी करना चाहे तो हम उसे बुरा ही देखते हैं। यस तो दैट्स व्हाट ना, इसलिए बोला ना, एक पर्याय को मत देखो, मत क्योंकि देखो। पर्याय को देखकर हम पूरे द्रव्य को ही गलत ठहरा देते हैं। तो वो राइट। बेचारे के हाथ में नहीं है, उदय अधीन है वो बेचारा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वाई टू हैव अ प्रिजुडाइज्ड थॉट प्रोसेस के वो व्यक्ति ऐसा ही है टाइप्स। राइट। पता नहीं, वो शायद हमसे भी आगे निकल ले। करेक्ट, करेक्ट। तो ये बहुत ज्यादा समझ मतलब पुरुषार्थ एक्चुअली अपन पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते तब बहुत मंद कषाय है, पर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत पुरुषार्थ है। क्योंकि और यही सब एक्चुअली बार बार शायद हैमलिंग करेंगे तो आई थिंक काम होगा फिर अपना। मतलब बहुत जरूरी है, इट्स एक्चुअली जिनवानी इज अ मेडिसिन फॉर अस डेली। फिर अंत में जब राम केवली हो गए तब सीता के जीव प्रतिद्वंद ने पूछा, मेरे दशानन और लक्ष्मण के कितने भाव बाकी है। तब दिव्य ध्वनि में आया कि दशानन और लक्ष्मण पहले तो भाई भाई होंगे, फिर अनेक भावों पश्चात वे सातवें स्वर्ग में जाएंगे। फिर जब सीता का जी 16वें स्वर्ग से निकलकर भरत क्षेत्र में रत्नस्थलपुर नामक नगर में चक्रवर्ती होगा, तब वे सातवें स्वर्ग से निकलकर दोनों सीता के पुत्र होंगे। वहां दशानन का नाम इंद्ररथ और लक्ष्मण के जीव का नाम मेघरथ होगा। इंद्ररथ अनेकों श्रेष्ठ भाव धारण कर तीर्थंकर होगा और सीता का जीव चक्रवर्ती पद छोड़कर मुनि पद धारण कर अहमेंद्र होगा, और वहां से निकलकर दशानन का जीव जो तीर्थंकर होगा, सीता का जीव प्रथम गंधर होगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। लक्ष्मण का जीव विदेह क्षेत्र के शतपत्र नगर में चक्रवर्ती पद त्याग कर मुनि पद धारण कर तीर्थंकर होगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभी हमें जो संयोग मिले सब टेम्पररी है। फिर किस बात का अहंकार करना, हमारे भी सभी आगामी भाव फिक्स है। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य भाव में अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अपने में अपनापन कर लेना चाहिए। ये और एक्चुअली। पॉइंट इससे निकलता है कि भाई ये सारे देवलोक के जितने भी पोजीशंस है, ये किस किस को मिल रही है, जिन्होंने दीक्षा ली, जिन्होंने श्रावक व्रत लिया, यस। वह तो वो संयम उन्हीं धारण को की। ज्यादा मिल रहे हैं। तो बेसिकली शुभ भाव का फल दिख रहा है। तो उससे हम आगे देख रहे हैं कि ये सारे जटायु को देखा, या कृतांक वक्र जिन्होंने दीक्षा ले ली, सेनापति थे। फिर बाकी जितने भी जैसे राजा मधु थे, उन्होंने भी समाधि मरण लेके, उनका भी आया कि वो 16वें स्वर्ग, कोई भी स्वर्ग में जाके चले गए। तो वो स्वर्ग के जनरली जितने भी है, तो वो इनको ज्यादा मिलते हैं। पर एक बात बहुत अच्छी है, मतलब प्रतिमान योग पढ़ के ये विकल्प आता है। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, बट मतलब ऐसा विकल्प आता है कि उस टाइम समय बहुत अच्छा था। तो जैसे आपका आपको मतलब भले सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, पर आपको जैसे संसार से मतलब लगा कि यार वाकई में कुछ संसार में सुख नहीं है, तो सीधे आप सच्चे मुनिराज और सच्ची हारिका रहते थे, सीधे मुनि दीक्षा ले लेते थे। अभी अपने साथ ऐसा है कि कभी कभी ऐसा लगता भी है, या फिर इट्स नॉट रियल, तो ऐसे भाव में पैदा हुए, तो ऐसा कोई सोर्स ही नहीं दिखता है कि कहाँ जाके अपन पूरा फिर अपनी आत्म साधना को वो करे, ऐसे कभी कभी विकल्प आता है। नहीं, अभी अभी तो इट इज द ज्वेल टाइम, क्योंकि अभी हम तत्व निर्णय कर पा रहे हैं। ये फर्स्ट 100 years जो है, 100 years या 300 years फर्स्ट, इसमें अभी धर्म अच्छे से चल रहा चल है। रहा है, बराबर। आप सोचो कि यहाँ पे घरों घर धर्म की वाणी चल रही है। एक्सक्यूज मी, राइट। कहाँ आप देखिएगा। एक टाइम था जहाँ पे स्वाध्याय ही नहीं होता था, और नहीं अभी होता था।
जगह बिल्कुल। स्वाध्याय चल रहा है, कितनी प्रतिष्ठाएं, कितने पंच कल्याण, सब जगह तो इट इज द उत्कृष्ट काल फॉर अस। नहीं, यस। और अपने लिए भी है। और वैसे ये दूसरे समाज के लोग हैं जो अजैन, ये लोग भी, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, चाहे वो कर्ता कर्म माने ईश्वर को, लेकिन करते वो लोग सब शुभ काम, वो भी लोग भी बहुत कर रहे हैं। चाहे वो दान दया के रूप में कर रहे हो, अदर कास्ट जैनियों को छोड़ के। जैनियों में भी ये स्वाध्याय तो बहुत लिमिटेड है, बाकी तो सब ऐसे ही है, परंतु सब लोग कर रहे हैं। चाहे वो जीव दया के हिसाब से करें, या दान दें, या मंदिर बनवाएं, या कुछ भी करें, लेकिन भाव शुभ है। शुभ है, और बट हिंदुस्तान में अभी सभी धर्म के लोग कर रहे हैं, मतलब अभी उत्कृष्ट काल है। उत्कृष्ट नहीं, नहीं शुभ तो सभी करना चाहते हैं, किसको अशुभ पसंद है? नहीं, पर कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। भी रहे, बट किसको अशुभ पसंद नहीं है ना? हम्म। किसी को भी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति को ले लो, सभी को शुभ ही रुचता है। बट पर ये कर रहे बात कर हैं, लो ना, इससे इससे हल्का पुण्य जनरेट होता है, और हम्म। इससे शायद तुम बेटर तीर्यंश में चले जाओ या भोग भूमि में चले जाओ। कुभोग भूमिया, लेट मी टेल यू, नॉट अच्छी वाली भोग भूमि, कुभोग भूमि। या फिर तुम व्यंतर या ज्योतिष या भवनवासी देव, यानी हाँ, निचली कक्षा के देव। स्वर्ग और वैमानिक देव तो भाई फिक्स्ड है। वो जो तो मुनि दशा अंगीकार के बिना जाएंगे ही नहीं उसमें। तत्व अभ्यासी वगैरह है, उनके लिए ही होगा ये सब। और उसमें भी मुनि दशा अंगीकार करेंगे, उसके बाद ही नंबर है। ऐसा वो नहीं तो है। फिर वो फिर यही कि पुण्य के भी जैसे दो चीज बताइए ना, छोटे दादा ने, कि सातिशय पुण्य और नॉर्मल पुण्य। नॉर्मल पुण्य, हम्म। अतिशय हम सब। स्वाध्याय करने से सातिशय पुण्य बनता है। तो विचारों में परिवर्तन आता है ना, रोज पढ़ते हैं, रोज रोज घोके लगते हैं अपने को, रोज डंडा बजता है तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जैसे जो इन्होंने बताया है। जैसे इन्होंने कहा ना कि क्या नाम है, जिनवानी मेडिसिन है, मैं कहता हूँ जिनवानी मेडिसिन नहीं, प्राणवायु है। अरे वाह, और वेरी। और और दूसरी बात, एक मुझे बात ध्यान में आ रही है। जैसे कि हुकुमचंद जी के उनमें मैंने सुना था कि मैं तो रावण का वो घर ढूंढ रहा हूँ भारत में भी, जहाँ पे सीता रह सके, कि छह राइट। महीने वहां पे रही और उन पर कोई बिल्कुल। कलंक भी नहीं लगा। फिर भी, हाँ वो फिर तो भी। है, वो तो सही बात है। बिल्कुल तो सही। पहले के लोग थे हम्म। ऐसे शील, वो भी शील वाले थे, वो भी नीति हम्म। वाले थे। भले ही वो परिणाम से वो च्युत भी हुए, बट फिर बहुत भी बड़े ही वाज विद्वान सो थे भाई, स्ट्रांग ऑन हिज प्रतिज्ञा एंड बहुत हिज। बड़े विद्वान भी थे वो। रावण तो बहुत बड़ा विद्वान। वो पर तो वो बेसिकली ये रहता है ना, अगर अपन क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से देखें, तो नारायण प्रति नारायण तो नरक में जाते ही हैं, तो निमित्त कुछ ना कुछ तो बैठना ही था उनका, तो वो सीता का निमित्त बैठ गया, अदरवाइज तो ही वॉज वेरी गुड। पूरे हाँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना, ये सब सम्यक दृष्टि थे। कुछ सब राइट था, सिर्फ एक ही रॉन्ग था। बस एक ही रॉन्ग था, तो वो भी इसीलिए निमित्त बैठना ही था एक्चुअली, पड़ेगा ही और ना वो भी नरक में जाने के लिए। पूर्व से ही आ रहा था उनका, पूर्व की स्टोरी भी सुनी, देखी, पढ़ी मैंने। और सीता मतलब काफी पूर्वक भाव से वो उन पे आसक्त थे। हमारे इस पूर्व के जो संस्कार है, इससे ये सीखना चाहिए कि अगर कहीं पे हमारे किसी के साथ चल रहे हैं वैर, तो एटलीस्ट हम तो क्षमा कर ले। बराबर। हमारे एंड से तो वो कट्टी, वो छूट जाए, कट्टी हो जाए भाई, बस बिल्कुल इस। बिल्कुल, खत्म खत्म नहीं बस। तो भव भवांतर तक चलते हैं, अगर नहीं इकट्ठी करी तो भव भव तक चलते हैं। हम बिल्कुल बहुत फिर रुलाते हैं वो, बांधते समय हमको पता नहीं चलता है, जब भोगते हैं तब रोना आ जाता है, नानी याद आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी निधि जी ने जो ये कहानी बताई, हमको भी उसी वे में लिखना है क्या स्टोरी? स्टोरी मत लिखिए, निधि जी ने तो भी काफी कुछ स्टोरी लिखा है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे बस आप तत्व लिखे, आपने क्या क्या ग्रहण किए तत्व। मतलब उसमें एग्जाम्पल ये- लिखें और उसका तत्व लिखें, हाँ, एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल और तत्व, एग्जाम्पल और तत्व के भाई, ये इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ ये उभर रहा है, ये उभर रहा है। एग्जाम्पल भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट मेन तत्व 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 लिखते जाइए, क्योंकि हमारा फोकस ऐसा ही होना चाहिए कि हम जब जब प्रथमानुयोग पढ़े तो हमने क्या सीखा, वो समझना चाहिए। वरना पर वो फिर हम क्या करते हैं, नहीं हम लिख पाएंगे ना, कि हम। इसको पढ़ के इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तभी तो उसमें से तत्व निकालेंगे। चलेगा, दैट इज, दिस इज व्हाट निधि जी ऑल्सो डिड। उन्होंने भी एग्जाम्पल लिखे और तत्व लिखे। बट कभी हाँ, कभार हम, अगर हम आलस्य से एग्जाम्पल नहीं लिख पा रहे तो भी इट इज ओके। बट लिखिए, आप लिखिए, एग्जाम्पल लिखेंगे तो ऑल द मोर गुड, आपके लिए नोट्स रेफरेंस हो होगा ना, जाएंगे। एग्जाम्पल के बिना तत्व लिखेंगे तो क्लियर नहीं होगा ना। हाँ, क्योंकि ये नोट्स आप ही के लिए है। हाँ, आप जब भी बाद में भी पढ़ोगे तो ये सारे नोट्स आप ही के लिए है।
और ये हो सके तो उसके आजू बाजू ही रखिएगा। राम कहानी बुक ली है ना, तो उसके अंदर ही आपके वो नोट्स रख दीजिएगा। तो जब जब आपको मन करे पढ़ने का, तो आप अपने ही नोट्स खोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसकी भी हमको पीडीएफ बनानी है क्या, तो समरी लिख के, नहीं बनेगी वितराग राम कहानी की? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ है ना ये पेपर, हम्म। हाँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ ही है। अब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, ये फिनिश करेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और 6 डाला स्टार्ट करेंगे। तो 6 डाला बुक भी साथ में रखिएगा। अच्छा, मतलब ये हो गया कंप्लीट कंप्लीट हो आज? गया। ठीक है, फिर वैसे ही जैसे ही 6 डाला खत्म होने को आएगी, हम 12 भावना लेंगे। अच्छा, 12 इसमें भी 12। ये जो मैम जो 12 पढ़ना आप पढ़ाएंगे कि हमें ही पढ़ना है? वो भी सेल्फ स्टडी है? आइडियली इट इज अ सेल्फ स्टडी, बट मैं चाहती हूँ कि हम पढ़े साथ में। ये साथ में पढ़ना जरूरी है पर। ठीक है, हम देखो, हमें हमारे पास टाइम है, वी आर रनिंग ऑन टाइम, एवरीथिंग इज इन प्लेस राइट नाउ। अगर ऐसा लगा कि हम टाइम से बाहर जा रहे हैं, तो हम कर लेंगे सेल्फ स्टडी या एक्स्ट्रा क्लासेस। एग्जाम्स कब होंगे? इनके एग्जाम्स कब होंगे, इसका सेमेस्टर? जून में?